लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। वो पंजाबी नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है, वो है पाकिस्तानी। जो ये खट्टर न कराने इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देगा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दी मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ईब इसके लहू पीवांगे और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ मरोड़ के तोड़ के बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं क्या ही तुम लैन लगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी, ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है बिल्कुल, क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें जी। और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है उसने राय मांगते देखा, मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ जी, पंजाबी तो आप भी हो, बिल्कुल। चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हुआ, कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूंगा, पंजाबी रहूंगा मैं। पंजाबी रहोगे, पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता है, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी। हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਰੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੁਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ मैं, ਉਹ पाकिस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे, और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे बस। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है
जो पूरी 30 की 30 जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां, उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो बार बार झूठ बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब। वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहे हैं, आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये जी। लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर। हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ, अरे ले के जाओ फैसला करने, ना तो हम बैठे हैं ठीक से आड़ा खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो, कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में जो नाके तोड़े गए हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार ने पर्चे भी दर्ज किए हैं। हरियाणा के एक नौजवान के ऊपर जिसने पानी की बौछार को मोड़ दिया था, उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया है। जो हरियाणा की जो जथेबंदियां हैं, जो हरियाणा का किसान है, उस नौजवान के लिए कि क्या सहयोग कर रहा है, क्या उसके लिए कर रहा है? देखो जी, हम सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा वो जो है लड़का जिसने पानी की बौछारें रोकी हैं, वो शेर है जी। किसानों के लिए शेर है। भगत सिंह भी था, पंजाब के तो जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और वो तो कुर्बानी देने के लिए चढ़ा था जी। वो के जिंदा जाने के लिए चढ़ा था, वो तो ठीक है, उन्होंने बंद किया और मुकाबला करता हुआ 307 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज कर दिया है। 307 का पर्चा बताया गया, उसमें दर्ज किया गया। देखो जी, 307 का पर्चा तो एक बीजेपी के एमपी उस टाइम राजकुमार सैनी के ऊपर पिटाई पर भी कराया गया था, कहाँ गया वो पर्चा। और अब यह अनिल विज है ना, इसका भी काम करना है। जब किसी गांव के अंदर अनिल विज पहुंच गया और तो इसकी वाह धुनाई होगी, मारे बकर ले आके पर्चा करेगा। पर्चे को हम देख लेंगे कितनी ताकत है पर्चे में, क्योंकि अनिल खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आप कहां से आए हो, आप बताओ अपने बारे में। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। खट्टर साहब को मेरा है क्या? खट्टर साहब को खुद का नहीं पता कहाँ से है। हरियाणा किसान यहाँ बैठा है, आप देखो जहाँ भी देखो हरियाणा और पंजाब अलग थोड़ा है, किसान सब एक है। एक हरियाणा पंजाब का नहीं है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, हर स्टेट का किसान एक है, चाहे वो किसी पूरे देश का है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान संभालता है। कोरोना टाइम में अगर थोड़ी बहुत देश को संभाला तो किसान ने संभाला है। आज उसकी दुर्गति ये करा कि उसने रोडों पे आने को मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब को तो आप 2 दिन के 1 दिन और रुक जाओ या पूरा सब कुछ जाम होगा ना। अब गांवों से आदमी निकलने शुरू हो गए हरियाणा की। आज तक क्यों पंजाब पहले बुआई कर लेता है, हरियाणा की बुआई पीछे रहती है थोड़ी ही जी। पंजाब वाले ने बुआई कर ली थी, वो तो आगे। अब हरियाणा वाले की बुआई होगी है ज्यादातर लगभग, तो हरियाणा वाले आने लग रहे हैं। तो उस दिन इनको ये पता लगेगा भाई किसान के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमने पहले धारा 370 तोड़ के वहाँ पे जम्मू में भी पूरा बंद करके ऐसे आंदोलन दबा दिया था। फिर उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसको भी दबा लिया था। तो हरियाणा पंजाब के किसान क्या करेंगे? ये का पंजाब पहले देकर आरक्षण हुआ था, सारी सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी। अब तो पंजाब और साथ में रहा। अब तो पंजाब के पूरा देश के, यूपी के भी पूरे देश के किसान हो गए। तब एक हरियाणा का था, हरियाणा किसान के वो जाट के आगे कुछ नहीं कर सके थी। तो ये पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार तो वो वैसे हिल जाएगी पूरी की पूरी। 62% आदमी, जो 62% है आदमी, वो कृषि पे आधारित है, चाहे मजदूर हो गया या जमींदार हो गया, जो भी है, जिससे वो 62% है। पूरे देश की आबादी 62% कृषि पर आधारित है। अगर कृषि खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या देश का? अभी जो ये फैसला कि जो पंजाब के किसान जो जथेबंदियां, उन्होंने ये फैसला ले लिया। अभी हम वहीं से आ रहे हैं कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। जो किसानों का बोलना है
कि वहाँ पे जो किसान के जो मजदूर हैं उनको बंद किया जाएगा, उस ग्राउंड में बंद किया जाएगा। तो आप जो हरियाणा के जो किसान हैं, क्या इस फैसले के साथ सहमत है? सहमत है जी। हम वहाँ चले गए तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। वहाँ बैठे रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ना है? पिछली बार जाट आरक्षण के टाइम पे हम देख चुके, इनसे झूठा तो कोई है नहीं, बीजेपी से झूठा कोई आदमी नहीं है। चाहे राजनाथ हो गया, चाहे कुछ भी होगा, सब ने झूठा करते हैं हर एक बार। तो किसान को तो यहीं बैठना है जहाँ पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया यहीं पे बैठे रोडों पर जहाँ पे है। इनको 2 दिन मोरनानी याद दिला देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली का जो पूरा हुक्का पानी बंद हुआ पड़ा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। अगर हम ऐसे तंग करते रहे तो पानी क्या, उनको तो पीने का दूर को, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको। ये किसान है, ये उगाना भी जानता है और काटना भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब काटने पर निकल रहे हैं तो काट के छोड़ देंगे, उगाते हैं तो बहुत बढ़िया उगाते हैं। अगर इसके साथ कोई गलत करता है तो गलत सहन भी नहीं करता, ना किसी के साथ गलत करता। तो सरकार से यही चेतावनी है कि भाई किसानों की बात सुनी जाए और उसको लागू किया जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख लो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे किसानों ने अभी बोल दिया, पंजाब के किसानों ने बोल दिया, आप भी बोल रहे हो कि यहीं बैठ के आंदोलन को चलाया जाएगा, यहीं सभी को एकत्र किया जाएगा। अगर कल को दिल्ली की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का बल का प्रयोग करती है, किसी और तरह का प्रयोग इसमें करती है, तो उसके लिए आपकी कितनी की तैयारी है? तैयारी है, गोली मार लो बैठे हैं, नहीं अच्छा में गोली मारे क्या करेंगे? हम तो उनको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे कितने को मारेंगे, कितने यहाँ से वहाँ तक चले जाना। आप एक को मारेंगे ना तो 1000 आएंगे। ये नहीं है एक को मार दिया तो कोई चला जाएगा, जाने वाला में से कोई नहीं है। आप देखते रहना, एक आंदोलन उठ रहा है, बैठ नहीं रहा हमारा आंदोलन। पहले पंजाब से आए थे तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी शुरू हो गया आने के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार, खट्टर को तो पता ही नहीं बोलना क्या है। क्या बोलना चाहोगे? एक सरकार को थोड़ा 2 शब्द में बोल दो कि खट्टर साहब को आप क्या बोलना चाहोगे? वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हरियाणा साथ में नहीं है, हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा साथ में है, उसको तो खुद नहीं पता बोलना क्या है। उसको मैं क्या बोलूं? अपनी जुबान और गंदी करनी है उसको बोलने का पता नहीं है कि बोलना क्या है। उसने तो सिर्फ खाना और सोना जाना है, अपना फ्री का राज त्यारा है। उसने अपना आराम से बैठ कर जुगतान साहब भी घुमावे हैं, न्योन घूम ले। अगला खट्टर ने बेरा किस चीज का है? खट्टर का तो जी बड़ौदा विधानसभा हम उसको ठोक के दिखा दिया। हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आओगा, खट्टर का नाम निशान भी नहीं पाओगा। कदे जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा खट्टर, ये गारंटी के सिवा। सीएम बनना तो दूर की बात है, एमएलए भी नहीं बनने देंगे इसकी अब की बार उसको। और रही पंजाब के किसानों की बात है, हमारा बड़ा भाई है, सुनना नहीं। अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना, हाथ में काट देगा, हरियाणा छोड़ेगा नहीं। चुगड़ता हरियाणा है, हमारा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं। कदे को नु मन सुनने नहीं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। और जब भी इतनी जरूरत पड़ेगी, 2 साल रहो, इनका राशन पानी हमारे फुल है, भंडार भरे हुए। सब भैया सेवा करांगे, मदद करांगे और धरने पर रोज बैठांगे, रोज हरियाणा होगा। और मैं इस सरकार को चेतावनी दे हूँ, आज से गांवों में पंचायत शुरू होगी। अगले 3 दिन में इनको न्यू बता देंगे हरियाणा पंजाब के साथ कैसे खड़ा हुआ है, ये बता देंगे उसको। आज से शुरू हो गया, कल से आप देख लेना, पंजाब से भी ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। ये कल से ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और खट्टर ने ये जो इनको परेशान कराया, जगह जगह बैरिकेटिंग करी है, ये दिल्ली की सरकार ने भी तो कह दिया आ जाओ, आप अपना मना नहीं करते। जो ये खट्टर ने कराया नहीं, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से दे के दिखावाएंगे। उसको बता देंगे किसान क्या चीज़ है। सब किसान एक है, मजदूर एक है। मजदूर भी हमारे भाई हैं, उनकी तरफ भी अगर इनने कोई कानून लाने की कोशिश करी तो हम मजदूरों के लिए भी अपना खून बहाने तैयार हैं। किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी। यहाँ पे क्या है, अम्बाड़ा से भी आए हुए हैं, जींद से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं। सारी जगह का किसान इकट्ठा है यहाँ पे। खट्टर साहब एक बार यहाँ पे आके मुआयना तो करे, वो आके देखे तो वो क्यों बोल रहे कि पंजाब का किसान है। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आए हुए हैं। खट्टर साहब एक बार मैदान में आके तो देखे, वहाँ बैठे बैठे मीडिया में गोदी मीडिया जो उनको वो बोलेंगे वही वो दिखाएगी। झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अम्बाड़ा से आया, जींद से आया, कैथल से आया, सोनीपत से आया,
छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहेंगे। खट्टर साहब आप सुन लीजिए, हरियाणा पीछे नहीं है, हरियाणा हर चीज में कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेगा। खट्टर साहब सुन लीजिए बस आप। इस मूवमेंट को एक बड़ी बात कही जा रही है, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात की है, सेंटर के मीडिया की बात की है, उसमें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा आंदोलन है, यह खालिस्तानों की चाल पे हो रहा है, खालिस्तान के तरफ से यह करवाया जाए। आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खालिस्तान मोटिवेटेड कोई बातें यहाँ पे हो रही हों, अलग राज की कोई बातें यहाँ पे हो रही हों? हम लोग 4 दिन से यहाँ से मतलब कि 3 दिन हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, लेकिन हमें ऐसा वो चीज नहीं दिखा कि कोई सामाजिक तत्व या खालिस्तान कुछ ऐसा। ये तो वही है कि मतलब जो भी अपने न्याय के लिए अपने हक की आवाज उठाता है ना, इनके लिए वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है। मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला खालिस्तान हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आरक्षण करा दो तो जाटों को भी लुटेरा बता दे इन्होंने। हालांकि जाट रोड में बैठे थे, एक गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था। आज पंजाब से भाई आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, जाटों को पहले लुटेरा भी बता था इन्होंने, खट्टर सरकार ने। आज भी इन्होंने सिर्फ फूट की राजनीति करी है। कोई एक वो बता दो कि जिसके आधार पे ये वोट मांग सके, एक भाईचारा नष्ट करके वोट मांग सकते हैं, कोई ये प्रोग्रेस करके कुछ करके वोट नहीं मांग सकते कहीं पे भी। हरियाणा में क्या पूरे देश में नहीं मांग सकते वो वोट? तो हिंदू वो मतलब काम के नाम पे सरकार कभी वोट मांग के देखे ना तो जीरो है। वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, दलित को नॉन दलित से लड़ा देते हैं। उनकी बस एक ये वोट की राजनीति है। भाईचारा खत्म करने के लिए उनके पास 370 है या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, और कुछ नहीं है। काम उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर चीज का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, हेल्थ का निजीकरण कर दिया। अब किसान है जो अन्नदाता है, खट्टर साहब भी तो वहीं से खाते हैं। खट्टर साहब क्या खुद पैदा करते हैं? किसान है, वो खेती करके दिखाए, हल चला के दिखा, उसको पसीने आ जाएंगे कैसे खेती की जाती है, लेकिन वो घर बैठे खाता है, उसका पता नहीं। जो अन्नदाता है वो अन्न उगाता है, वो मेहनत करता है, मेहनत का तबका आज इनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में आप देखना, आगे भी देखना कि मजदूर भी आए हुए हैं और छात्र संगठन भी आए हुए, महिलाएं साथी भी आई हुए। क्यों आई हुए? ये इसलिए नहीं कि ये जो मूवमेंट है ये जो है किसानों तक सीमित नहीं है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट है ना मजदूरों से भी संबंधित है, सब लोगों से संबंधित है। क्योंकि जब किसान जो खेती करता है उसकी खेती का जब निजीकरण हो जाएगा तो आम मजदूर क्या खाएगा वहां से, और फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। ये सीधी क्या उनका सरकारी महकमा प्राइवेट करने का है ना, तो हर चीज उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब वो चाह रहे कि खेती का भी निजीकरण कर दिया जाएगा, फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। लोगों को जो 5-5 किलो राशन से जो लोग पेट भर रहे उनका ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये मूवमेंट है ना लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें क्या भूखमरी आएगी और ज्यादा गरीबी आएगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब पूंजीपति तो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, महंगा करके बेचे। इसीलिए इसमें ना मूवमेंट में मजदूर, छात्र, महिलाएं और किसान सब शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है किसानों का मुद्दा है। इसके साथ ही जैसे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी, पिछले 60 दिनों से पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। साथ के साथ उन्होंने एक काम और किया था कि जो नेशनल कंपनीज हैं जिसको ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े उनके मॉल्स हैं, उनको पंजाब के किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 60 दिनों से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, बेस्ट प्राइस बंद है, रिलायंस मॉल बंद है, और बड़े बड़े जो इन्होंने मॉल्स खोले वो सभी बंद है। हरियाणा में कुछ ऐसा होने वाला है? हरियाणा के लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं। जब से ये मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब पीपली में जो लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग भी उसी समय से लगे हुए हैं। हरियाणा के लोग भी उसी टाइम से साथ में लगे हुए। हम लोगों ने सोनीपत के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ, हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हरियाणा का किसान ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। अंडानी अंबानी ये कौन है? ये पूंजीपति, जो सरकार है ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। सब कुछ इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है। अब वो चाहते कि खेती को भी बेच दे, किसान को एक मजदूर बनाने का साधन मतलब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम भी इनका विरोध करेंगे, जितना हो सकता है उतना विरोध करेंगे। जो महिला साथी उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आगे आ जाओ, आप आगे जाओ। मैं एक चीज होर ऐड करना चाहनी है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ सोनीपत है। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ आप भी सुन लो, ये हरियाणा से ट्रैक्टर आने लग के ना, हरियाणा के ट्रैक्टर चल दिए, गांव से ट्रैक्टर चल दिया, उनके फोन के वो आने लग रहे हैं, हम ट्रैक्टर ट्राली ले लेके। ये उसका जवाब है जो खट्टर साहब बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी पूरा 12 के बटाना 12 के प्रधान है, अध्यक्ष। तो इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आना, कहाँ से नहीं। आज देखना आप रात तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक बहुत सारा ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी केंद्र सरकार को अब क्या कहना चाहते हो? जैसे कि पूरा पंजाब तो यहाँ पे आ ही चुका है, हरियाणा आने वाला है, केंद्र सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो? केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही चेतावनी है, वहाँ ना बुलाए, यहाँ के फैसला करे ऑन द स्पॉट। किसान कहीं नहीं जाएगा अब की बार उठ के, उनको यहाँ आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, फैसला करना है। तो ना तो वो वहाँ बैठे रहो एसी में, हम यहाँ बैठे हैं अपने आराम से, चाहे कितने दिन लग जाओ। सर एक बात बताओ, खट्टरी ने ये बयान दिया था कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन जब खट्टर का है और आम कहने लग रहा आप एमएसपी देने में तैयार हो और किसान मांग रहा है, तो उसको लिखित में देने में खट्टर को और सेंटर सरकार को क्या परेशानी है ये बता दो मेरे को। या तो वो झूठा वादा कर रहा है, या तो खट्टर झूठा है, या फिर उसका कानून बनाओ, दूसरी बात नहीं। और रही बात हम सरकारों को वोट किस लिए बनाते हैं, हम अपना राजा मंत्री हम किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हम अपने अधिकार मांग सकें। हम कोई भीख मांगने के लिए रोड पे नहीं आ रहे, अपना अधिकार मांगना रहे। और खट्टर को और सेंटर सरकार को बता दें, अब की बार अपना अधिकार ले बिना जावा नहीं गए, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी जाने चली जाओ, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे। हम अपना किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। जितने भी एमपी एमएलएज हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके घरों का जो चूल्हा जलता है वो जनता के टैक्स से चलता है, और जो वोट देती है वो भी जनता ही देती है। ये जिन बिल्डिंगों में रहते हैं ना, उसको भी जनता ही बनाती है। इनके घर का चूल्हा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके घर का चूल्हा, इनके बच्चों की फीस वो जनता के टैक्स से जाती है। तो जनता यहाँ पे मालिक है, जनता मालिक है, वो राजा नहीं है, राजा हम लोग हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि राजा हम है, लेकिन इनको इनकी औकात हम लोग दिखा के रहेंगे। हमारे पैसे से पलते हुए, हमारे पैसों की कमाई से वो लाखों रुपए का मोदी ने सूट पहनता है, लेकिन हम मालिक है। लेकिन आज मालिक है वो रोड पर आ रहा है। जब उनको वोट चाहिए होती है जब तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं वो वहाँ पे राजा बन जाते हैं, हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को हमें बदलना पड़ेगा। वो पूंजीपतियों की दलाल करते हैं, हम मजदूर और मेहनत कर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संघर्ष को लाल सलाम,
सोनीपत से ट्रू गांव उदयपुर से हूँ और यहाँ से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और यहाँ अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आए हैं। जो ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कृपया आके अपना कम से कम हवाई दौरा कर ले और देख ले। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, समय रहते या तो अपना ये जो काले कानून है वापस ले ले, नहीं तो इसकी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। जब भी यहाँ किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है या किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का 75% से ज़्यादा हमारे ही भाई। लेकिन ये खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा का पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। वो पंजाबी नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है, वो है पाकिस्तानी। जो ये खट्टर न करानी, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके देखा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दे मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई बिस के लहू पीवांगे और छाती की छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ मरोड़ के तोड़ के बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजन आंदा, मैं क्या ही तुम लैन लगे जांदा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸਣਾ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर और खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं हैं। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं है। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी, ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है बिल्कुल, क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें जी, और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है उसने राय मांगते देखागा, मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ। जी, पंजाबी तो आप भी हो, बिल्कुल, चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हुआ, कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूँगा, पंजाबी रहूँगा मैं। पंजाबी रहोगे, पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी। जी, हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। ਜਿਹੜਾ ਪਠੋਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਰੇ ਆਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਹਾਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਹਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਾਕਿस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ये बिलों ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ है। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे, और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है, जो पूरी 30 की 30 जथेबंदी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां, उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो बार बार झूठ बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब, वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी, लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहे हैं, आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये जी। लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर, हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ और ले के जाओ फैसला करने, ना तो हम बैठे हैं ठीक से आड़ा खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो, कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में जो नाके तोड़े गए हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार ने पर्चे भी दर्ज किए हैं। हरियाणा के एक नौजवान के ऊपर जिसने पानी की बौछार को मोड़ दिया था, उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया है। जो हरियाणा की जो जथेबंदियां हैं, जो हरियाणा का किसान है, उस नौजवान के लिए कि क्या सहयोग कर रहा है, क्या उसके लिए कर रहा है? देखो जी, हम सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा वो जो है लड़का जिसने पानी की बौछारें रोकी हैं, वो शेर है जी। किसानों के लिए शेर है। भगत सिंह भी था, पंजाब के तो जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और वो तो कुर्बानी देने के लिए चढ़ा था जी, वो के जिंदा जाने के लिए चढ़ा था। वो तो ठीक है, उन्होंने बंद किया और मुकाबला करता हुआ 307 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज कर दिया है। 307 का पर्चा बताया गया, उसमें दर्ज किया गया। देखो जी, 307 का पर्चा तो एक बीजेपी के MP उस टाइम राजकुमार सैनी के ऊपर पिटाई पर भी कराया गया था, कहाँ गया वो पर्चा। और अब यह अनिल विज है ना, इसका भी काम करना है। जब किसी गांव के अंदर अनिल विज पहुंच गया और तो इसकी वाह धुनाई होगी, मारे पकड़ ले आके पर्चा करेगा। पर्चे को हम देख लेंगे कितनी ताकत है पर्चे में, क्योंकि अनिल खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आप कहां से आए हो, आप बताओ अपने बारे में। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। खट्टर साहब को मेरा है क्या, खट्टर साहब को खुद का नहीं पता कहाँ से हैं। हरियाणा किसान यहाँ बैठा है, आप देखो जहाँ भी देखो हरियाणा और पंजाब अलग थोड़ा है, किसान सब एक है। एक हरियाणा पंजाब का नहीं है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, हर स्टेट का किसान एक है, चाहे वो किसी पूरे देश का है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान संभालता है। कोरोना टाइम में अगर थोड़ी बहुत देश को संभाला तो किसान ने संभाला है। आज उसकी दुर्गति ये करा कि उसने रोडों पे आने को मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब को तो आप 2 दिन एक दिन और रुक जाओ या पूरा सब कुछ जाम होगा ना। अब गांवों से आदमी निकलने शुरू हो गए हरियाणा की। आज तक क्यों पंजाब पहले बुआई कर लेता है, हरियाणा की बुआई पीछे रहती है थोड़ी ही। पंजाब वाले ने बुआई कर ली थी, वो तो आगे। अब हरियाणा वाले की बुआई होगी है ज्यादातर लगभग, तो हरियाणा वाले आने लग रहे हैं। तो उस दिन इनको ये पता लगेगा भाई किसान के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमने पहले धारा 370 तोड़ के वहाँ पे जम्मू में भी पूरा बंद करके ऐसे आंदोलन दबा दिया था। फिर उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसको भी दबा लिया था। तो हरियाणा पंजाब के किसान क्या करेंगे, ये सेंट्रल सरकार के मन में है। हरियाणा का पंजाब पहले देख हरियाणा का रोल देखा था, जाट आरक्षण हुआ था, सारी सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी।
अब तो पंजाब और साथ में रहा। अब तो पंजाब के पूरा देश के, यूपी के भी पूरे देश के किसान हो गए। तब एक हरियाणा का था, हरियाणा किसान के वो जाट के आगे कुछ नहीं कर सके थी। तो ये पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार तो वैसे हिल जाएगी पूरी की पूरी। 62% आदमी, जो 62% है आदमी, वो कृषि पर आधारित है, चाहे मजदूर हो गया या जमींदार हो गया, जो भी है, जिससे वो 62% है। पूरे देश की आबादी 62% कृषि पर आधारित है। अगर कृषि खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या देश का। अभी जो ये फैसला भी लिया गया है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो जथेबंदियां, उन्होंने ये फैसला ले लिया, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। जो किसानों का बोलना है कि वहाँ पे जो किसान के जो मजदूर हैं उनको बंद किया जाएगा, उस ग्राउंड में बंद किया जाएगा। तो आप जो हरियाणा के जो किसान हैं, क्या इस फैसले के साथ सहमत है? सहमत है जी। हम वहाँ चले गए तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। वहाँ बैठे रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ना है। पिछली बार जाट आरक्षण के टाइम पे हम देख चुके, इनसे झूठा तो कोई है नहीं, बीजेपी से झूठा कोई आदमी नहीं है। चाहे राजनाथ हो गया, चाहे कुछ भी होगा, सब ने झूठा करते हैं हर एक बार। तो किसान को तो यहीं बैठना है जहाँ पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया यहीं पे बैठे रोडों पर जहाँ पे है। इनको 2 दिन मोरनानी याद दिला देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली का जो पूरा हुक्का पानी बंद हुआ पड़ा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। अगर हम ऐसे तंग करते रहे तो पानी क्या, उनको तो पीने का दूर को, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको। ये किसान है, ये उगाना भी जानता है और काटना भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब काटने पर निकल रहे हैं तो काट के छोड़ देंगे, उगाते हैं तो बहुत बढ़िया उगाते हैं। अगर इसके साथ कोई गलत करता है तो गलत सहन भी नहीं करता, ना किसी के साथ गलत करता। तो सरकार से यही चेतावनी है कि भाई किसानों की बात सुनी जाए और उसको लागू किया जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख लो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे किसानों ने अभी बोल दिया, पंजाब के किसानों ने बोल दिया, आप भी बोल रहे हो कि यहीं बैठ के आंदोलन को चलाया जाएगा, यहीं सभी को एकत्र किया जाएगा। अगर कल को दिल्ली की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का बल का प्रयोग करती है, किसी और तरह का प्रयोग इसमें करती है, तो उसके लिए आपकी कितनी की तैयारी है? तैयारी है, गोली मार लो बैठे हैं, नहीं अच्छा में गोली मारे क्या करेंगे? हम तो उनको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे कितने को मारेंगे, कितने यहाँ से वहाँ तक चले जाना। आप एक को मारेंगे ना तो 1000 आएंगे। ये नहीं है एक को मार दिया तो कोई चला जाएगा, जाने वाला में से कोई नहीं है। आप देखते रहना, एक आंदोलन उठ रहा है, बैठ नहीं रहा हमारा आंदोलन। पहले पंजाब से आए थे तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी शुरू हो गया आने के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार, खट्टर को तो पता ही नहीं बोलना क्या बोलना चाहोगे? एक सरकार को थोड़ा 2 शब्द में बोल दो कि खट्टर साहब को आप क्या बोलना चाहोगे? वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हरियाणा साथ में नहीं है, हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा साथ में है, उसको तो खुद नहीं पता बोलना क्या है। उसको मैं क्या बोलूं, अपनी जुबान और गंदी करनी है उसको बोलने का पता नहीं है कि बोलना क्या है। उसने तो सिर्फ खाना और सोना जाना है, अपना फ्री का राज ध्याया है। उसने अपना आराम से बैठ कर जुगतान साहब भी घुमावे हैं, न्योन घूम ले। अगला खट्टर ने बेरा किस चीज का है? खट्टर का तो जी बड़ौदा विधानसभा में उसको ठोक के दिखा दिया। हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आओगा खट्टर का नाम निशान भी नहीं पाओगा, कदे जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा खट्टर, ये गारंटी के सिवा। सीएम बनना तो दूर की बात है, एमएलए भी नहीं बनने देंगे इसकी अब की बार उसको। और रही पंजाब के किसानों की बात है, हमारा बड़ा भाई है, सुनना नहीं। अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना, हाथ में काट देगा, हरियाणा छोड़ेगा नहीं। चुगर पे हरियाणा है, हमारा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं। कदे को नु मन सुनने नहीं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। और जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी 2 साल रहो, इनका राशन पानी हमारे फुल है, भंडार भरे हुए। सब भैया सेवा करांगे, मदद करांगे और धरने पर रोज बैठांगे, रोज हरियाणा होगा। और मैं इस सरकार को चेतावनी दे हूँ, आज से गांवों में पंचायत शुरू होगी, अगले 3 दिन में इनको न्यू बता देंगे हरियाणा पंजाब के साथ कैसे खड़ा हुआ है, ये बता देंगे उसको। आज से शुरू हो गया, कल से आप देख लेना, पंजाब से भी ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। ये कल से ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और खट्टर ने ये जो इनको परेशान कराया, जगह जगह बैरिकेटिंग करी है, ये दिल्ली की सरकार ने भी तो कह दिया आ जाओ, आप अपना मना नहीं करते।
जो ये खट्टर ने कराया नहीं, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से दे के दिखावाएंगे, उसको बता देंगे किसान क्या चीज़ है। सब किसान एक है, मजदूर एक है, मजदूर भी हमारे भाई हैं। उनकी तरफ भी अगर इनने कोई कानून लाने की कोशिश करी तो हम मजदूरों के लिए भी अपना खून बहाने तैयार हैं। किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी। यहाँ पे क्या है, अम्बाड़ा से भी आए हुए हैं, जींद से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं, सारी जगह का किसान इकट्ठा है यहाँ पे। खट्टर साहब एक बार यहाँ पे आके मुआयना तो करे, वो आके देखे तो वो क्यों बोल रहे हैं कि पंजाब का किसान है। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आए हुए हैं। खट्टर साहब एक बार मैदान में आके तो देखे, वहाँ बैठे बैठे मीडिया में गोदी मीडिया, वो तो गोदी मीडिया जो उनको वो बोलेंगे वही वो दिखाएगी, झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अम्बाड़ा से आया, जींद से आया, कैथल से आया, सोनीपत से आया, छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है। और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहेंगे। खट्टर साहब आप सुन लीजिए, हरियाणा पीछे नहीं है, हरियाणा हर चीज में कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेगा। खट्टर साहब सुन लीजिए बस आप। इस मूवमेंट को एक बड़ी बात कही जा रही है, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात की है, सेंटर के मीडिया की बात की है, उसमें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा आंदोलन है, ये खालिस्तानों की चाल पे हो रहा है, खालिस्तान के तरफ से ये करवाया जाए। आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खालिस्तान मोटिवेटेड कोई बातें यहाँ पे हो रही हों, अलग राज की कोई बातें यहाँ पे हो रही हों? हम लोग 4 दिन से यहाँ से, मतलब कि 3 दिन हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, लेकिन हमें ऐसा कोई ऐसा वो चीज नहीं दिखा कि कोई सामाजिक तत्व या खालिस्तान कुछ ऐसा। ये तो वही है कि मतलब जो भी अपने न्याय के लिए अपने हक की आवाज उठाता ना, इनके लिए वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है। मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला खालिस्तान हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को। आरक्षण किया था तो जाटों को भी लुटेरा बता दे इन्होंने। हालांकि जाट रोड पे बैठे थे, एक गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था। आज पंजाब से भाई आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, जाटों को पहले लुटेरा भी बता था इन्होंने, खट्टर सरकार ने। आज भी इन्होंने सिर्फ फूट की राजनीति करी है। कोई एक वो बता दो कि जिसके आधार पे ये वोट मांग सके, एक भाईचारा नष्ट करके वोट मांग सकते हैं, कोई ये प्रोग्रेस करके कुछ करके वोट नहीं मांग सकते कहीं पे भी। हरियाणा में क्या पूरे देश में नहीं मांग सकते ये वोट? तो हिंदू वो मतलब काम के नाम पे सरकार कभी वोट मांग के देखे ना तो जीरो है। वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, दलित को नॉन दलित से लड़ा देते हैं। उनकी बस एक ये वोट की राजनीति है। भाईचारा खत्म करने के लिए उनके पास 370 है, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, और कुछ नहीं है। काम उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर चीज का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, हेल्थ का निजीकरण कर दिया। अब किसान है जो अन्नदाता है, खट्टर साहब भी तो वहीं से खाते हैं। खट्टर साहब क्या खुद पैदा करते हैं? किसान है, वो खेती करके दिखाए, हल चला के दिखा, उसको पसीने आ जाएंगे कैसे खेती की जाती है, लेकिन वो घर बैठे खाता है, उसका पता नहीं। जो अन्नदाता है वो अन्न उगाता है, वो मेहनत करता है, मेहनत का तबका आज इनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में आप देखना, आगे भी देखना कि मजदूर भी आए हुए हैं और छात्र संगठन भी आए हुए, महिलाएं साथी भी आई हुए। क्यों आई हुए? ये इसलिए नहीं कि ये जो मूवमेंट है, ये जो है किसानों तक सीमित नहीं है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट है ना मजदूरों से भी संबंधित है, सब लोगों से संबंधित है। क्योंकि जब किसान जो खेती करता है, उसकी खेती का जब निजीकरण हो जाएगा तो आम मजदूर क्या खाएगा वहां से, और फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। ये सीधी क्या उनका सरकारी महकमा प्राइवेट करने का है ना, तो हर चीज उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब वो चाह रहे कि खेती को भी निजीकरण कर दिया जाएगा, फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। लोगों को जो 5-5 किलो राशन से जो लोग पेट भर रहे, उनका ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये मूवमेंट है ना, लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें क्या भूखमरी आएगी और ज्यादा गरीबी आएगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब पूंजीपति तो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, महंगा करके बेचेगा। इसीलिए इसमें ना मूवमेंट में मजदूर, छात्र, महिलाएं और किसान सब शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है, किसानों का मुद्दा है। इसके साथ ही जैसे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी, पिछले 60 दिनों से पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। साथ के साथ उन्होंने एक काम और किया था कि जो नेशनल कंपनीज हैं, जिसको ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े उनके मॉल्स हैं, उनको पंजाब के किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 60 दिनों से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, बेस्ट प्राइस बंद है, रिलायंस मॉल बंद है, और बड़े बड़े जो इन्होंने मॉल्स खोले वो सभी बंद है। हरियाणा में कुछ ऐसा होने वाला है? हरियाणा के लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं?
प्रोसेस है वो हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं। जब से ये मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब पीपली में जो लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग भी उसी समय से लगे हुए हैं। हरियाणा के लोग भी उसी टाइम से साथ में लगे हुए। हम लोगों ने सोनीपत के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ, हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हरियाणा का किसान ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। अंडानी अंबानी ये कौन है? ये पूंजीपति, जो सरकार, ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। सब कुछ इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है। अब वो चाहते कि खेती को भी बेच दे। किसान को एक मजदूर बनाने का वो साधन मतलब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम भी इनका विरोध करेंगे, जितना हो सकता है उतना विरोध हरियाणा की करेंगे। जो महिला साथी उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आगे आ जाओ, आप आगे जाओ। मैं एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ सोनीपत है, ਸੋ सोनीपत। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ तो आप भी सुन लो, ये हरियाणा से ट्रैक्टर आने लग के ना, हरियाणा के ट्रैक्टर चल दिए, गांव से ट्रैक्टर चल दिया, उनके फोन के वो आने लग रहे हैं, हम ट्रैक्टर ट्राली ले लेके। ये उसका जवाब है जो खट्टर साहब बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी पूरा 12 के बटाना 12 के प्रधान है, अध्यक्ष। तो इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आना, कहाँ से नहीं। आज देखना आप रात तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक बहुत सारा ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी केंद्र सरकार को अब क्या कहना चाहते हो? जैसे कि पूरा पंजाब तो यहाँ पे आ ही चुका है, हरियाणा आने वाला है, केंद्र सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो? केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही चेतावनी है, वहाँ ना बुलाए, यहाँ के फैसला करे ऑन द स्पॉट। किसान कहीं नहीं जाएगा अब की बार उठ के, उनको यहाँ आना पड़ेगा। केंद्र सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, फैसला करना है तो ना तो वो वहाँ बैठे रहो एसी में, हम यहाँ बैठे हैं अपने आराम से, चाहे कितने दिन लग जाओ। सर एक बात बताओ, खट्टरी ने ये बयान दिया था कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन जब खट्टर का है और आम कहने लग रहा आप एमएसपी देने तैयार हो और किसान मांग रहा है, तो उसको लिखित में देने में खट्टर को और सेंटर सरकार को क्या परेशानी है, ये बता दो मेरे को। या तो वो झूठा वादा कर रहा है, या तो खट्टर झूठा है, या फिर उसका कानून बनाओ। दूसरी बात नहीं। और रही बात, हम सरकारों को वोट किस लिए बनाते हैं, हम अपना राजा मंत्री हम किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हम अपने अधिकार मांग सकें। हम कोई भीख मांगने के लिए रोड पे नहीं आ रहे, अपना अधिकार मांगना रहे। और खट्टर को और सेंटर सरकार को बता दें, अब की बार अपना अधिकार ले बिना जावा नहीं गए, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी जाने चली जाओ, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे। हम अपना जितने भी एमपी एमएलएज हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके घरों का जो चूल्हा जलता है वो जनता के टैक्स से चलता है, और जो वोट देती है वो भी जनता ही देती है। ये जिन बिल्डिंगों में रहते हैं ना, उसको भी जनता ही बनाती है। इनके घर का चूल्हा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके घर का चूल्हा, इनके बच्चों की फीस वो जनता के टैक्स से जाती है। तो जनता यहाँ पे मालिक है, जनता मालिक है, वो राजा नहीं है, राजा हम लोग हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि राजा हम हैं, लेकिन इनको इनकी औकात हम लोग दिखा के रहेंगे। हमारे पैसे से पलते हुए, हमारे पैसों की कमाई से वो लाखों रुपए का मोदी ने सूट पहनता है, लेकिन हम मालिक है। लेकिन आज मालिक है वो रोड पर आ रहा है। जब उनको वोट चाहिए होती है, जब तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाती है वो वहाँ पे राजा बन जाते हैं, हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को हमें बदलना पड़ेगा। वो पूंजीपतियों की दलाल करते हैं, हम मजदूर और मेहनत कर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संघर्ष को लाल सलाम। मैं सोनीपत से टू गांव उदयपुर से हूँ और यहाँ से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और यहाँ अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आए हैं। जो ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कृपया आके अपना कम से कम हवाई दौरा कर ले और देख ले। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, समय रहते या तो अपना ये जो काले कानून है वापस ले ले, नहीं तो इसकी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। जब भी यहाँ किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है या किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का 75% से ज़्यादा हमारे ही भाई। लेकिन ये खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा का पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। वो पंजाबी नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है। वो है पाकिस्तानी। जो ये खट्टर न करानी, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके देखा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दे मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई बिस के लहू पीवांगे और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤरोड़ के बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं क्या ही तो लैन लगे जाता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर और खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है।
हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं है। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है, बिल्कुल क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें, जी और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है उसने राय मांगते देखा मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ। जी पंजाबी तो आप भी हो, बिल्कुल चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हुआ कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूंगा, पंजाबी रहूंगा मैं। पंजाबी रहोगे। पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ। वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी। हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। वो पाकिस्तानी है, वो पंजाबी नहीं है। पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया वै, वो अपने आप ਨੂੰ पंजाबी किमें कुआ रहा, कितना कुआ रहा पंजाबी है मैं, वो पाकिस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ये बिलों ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ केंद्र सरकार आ मना कर रही है। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे, और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है, जो पूरी 30 की 30 जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो बार बार झूठ बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब। वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी, लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहे हैं। आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये जी। लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर। हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ और ले के जाओ फैसला करने, ना तो हम बैठे हैं ठीक से आड़ा खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो, कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में जो नाके तोड़े गए हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार ने पर्चे भी दर्ज किए हैं। हरियाणा के एक नौजवान के ऊपर जिसने पानी की बौछार को मोड़ दिया था, उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया है। जो हरियाणा की जो जथेबंदियां हैं, जो हरियाणा का किसान है, उस नौजवान के लिए कि क्या सहयोग कर रहा है, क्या उसके लिए कर रहा है? देखो जी, हम सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा वो जो है लड़का जिसने पानी की बौछारें रोकी हैं वो शेर है जी। किसानों के लिए शेर है। भगत सिंह भी था, पंजाब के तो जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और वो तो कुर्बानी देने के लिए चढ़ा था जी, वो के जिंदा जाने के लिए चढ़ा था। वो तो ठीक है, उन्होंने बंद किया और मुकाबला करता हुआ 307 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज कर दिया है। 307 का पर्चा बताया गया, उसमें दर्ज किया गया। देखो जी, 307 का पर्चा तो एक बीजेपी के MP उस टाइम राजकुमार सैनी के ऊपर पिटाई पर भी कराया गया था, कहाँ गया वो पर्चा। और अब यह अनिल विज है ना, इसका भी काम करना है। जब किसी गांव के अंदर अनिल विज पहुंच गया और तो इसकी वाह धुनाई होगी, मारे बकर ले आके पर्चा करेगा। पर्चे को हम देख लेंगे कितनी ताकत है पर्चे में, क्योंकि अनिल खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आप कहां से आए हो, आप बताओ अपने बारे में। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। खट्टर साहब को मेरा है क्या, खट्टर साहब को खुद का नहीं पता कहाँ से हैं। हरियाणा किसान यहाँ बैठा है, आप देखो जहाँ भी देखो हरियाणा और पंजाब अलग थोड़ा है, किसान सब एक है। एक हरियाणा पंजाब का नहीं है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, हर स्टेट का किसान एक है, चाहे वो किसी पूरे देश का है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान संभालता है।
कोरोना टाइम में अगर थोड़ी बहुत देश को संभाला तो किसान ने संभाला है। आज उसकी दुर्गति ये करा कि उसने रोडों पे आने को मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब को तो आप 2 दिन एक दिन और रुक जाओ या पूरा सब कुछ जाम होगा ना। अब गांवों से आदमी निकलने शुरू हो गए हरियाणा की। आज तक क्यों पंजाब पहले बुआई कर लेता है, हरियाणा की बुआई पीछे रहती है थोड़ी ही। पंजाब वाले ने बुआई कर ली थी वो तो आगे, अब हरियाणा वाले की बुआई होगी है ज्यादातर लगभग, तो हरियाणा वाले आने लग रहे हैं। तो उस दिन इनको ये पता लगेगा भाई किसान के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमने पहले धारा 370 तोड़ के वहाँ पे जम्मू में भी पूरा बंद करके ऐसे आंदोलन दबा दिया था। फिर उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसको भी दबा लिया था। तो हरियाणा पंजाब के किसान क्या करेंगे, ये सेंट्रल सरकार के मन में है। हरियाणा का पंजाब पहले देख हरियाणा का रोल देखा था, जाट आरक्षण हुआ था, सारी सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी। अब तो पंजाब और साथ में रहा। अब तो पंजाब के पूरा देश के, यूपी के भी पूरे देश के किसान हो गए। तब एक हरियाणा का था, हरियाणा किसान के वो जाट के आगे कुछ नहीं कर सके थी। तो ये पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार तो वैसे हिल जाएगी पूरी की पूरी। 62% आदमी, जो 62% है आदमी वो कृषि पे आधारित है, चाहे मजदूर हो गया या जमींदार हो गया, जो भी है, जिससे वो 62% है। पूरे देश की आबादी 62% कृषि पर आधारित है। अगर कृषि खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या देश का। अभी जो ये फैसला भी लिया गया है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। जो किसानों का बोलना है कि वहाँ पे जो किसान के जो मजदूर हैं उनको बंद किया जाएगा, उस ग्राउंड में बंद किया जाएगा। तो आप जो हरियाणा के जो किसान हैं, क्या इस फैसले के साथ सहमत है? सहमत है जी। हम वहाँ चले गए तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। वहाँ बैठे रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ना है। पिछली बार जाट आरक्षण के टाइम पे हम देख चुके, इनसे झूठा तो कोई है नहीं, बीजेपी से झूठा कोई आदमी नहीं है। चाहे राजनाथ हो गया, चाहे कुछ भी होगा, सब ने झूठा करते हैं हर एक बार। तो किसान को तो यहीं बैठना है जहाँ पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया यहीं पे बैठे रोडों पर जहाँ पे है। इनको 2 दिन मोरनानी याद दिला देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली का जो पूरा हुक्का पानी बंद हुआ पड़ा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। अगर हम ऐसे तंग करते रहे तो पानी क्या, उनको तो पीने का दूर को, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको। ये किसान है, ये उगाना भी जानता है और काटना भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब काटने पर निकल रहे हैं तो काट के छोड़ देंगे, उगाते हैं तो बहुत बढ़िया उगाते हैं। अगर इसके साथ कोई गलत करता है तो गलत सहन भी नहीं करता, ना किसी के साथ गलत करता। तो सरकार से यही चेतावनी है कि भाई किसानों की बात सुनी जाए और उसको लागू किया जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख लो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे किसानों ने अभी बोल दिया, पंजाब के किसानों ने बोल दिया है, आप भी बोल रहे हो कि यहीं बैठ के आंदोलन को चलाया जाएगा, यहीं सभी को एकत्र किया जाएगा। अगर कल को दिल्ली की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का बल का प्रयोग करती है, किसी और तरह का प्रयोग इसमें करती है, तो उसके लिए आपकी कितनी की तैयारी है? तैयारी है, गोली मार लो, बैठे हैं नहीं, अच्छा में गोली मारे क्या करेंगे? हम तो उनको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे कितने को मारेंगे, कितने यहाँ से वहाँ तक चले जाना। आप एक को मारेंगे ना तो 1000 आएंगे। ये नहीं है एक को मार दिया तो कोई चला जाएगा, जाने वाला में से कोई नहीं है। आप देखते रहना, एक आंदोलन उठ रहा है, बैठ नहीं रहा हमारा आंदोलन। पहले पंजाब से आए थे तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी शुरू हो गया आने के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार, खट्टर को तो पता ही नहीं बोलना क्या है। क्या बोलना चाहोगे? एक सरकार को थोड़ा 2 शब्द में बोल दो कि खट्टर साहब को आप क्या बोलना चाहोगे? वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हरियाणा साथ में नहीं है, हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा साथ में है, उसको तो खुद नहीं पता बोलना क्या है। उसको मैं क्या बोलूं, अपनी जुबान और गंदी करनी है उसको बोलने पता नहीं है कि बोलना क्या है। उसने तो सिर्फ खाना और सोना जाना है, अपना फ्री का राज त्यारा है। उसने अपना आराम से बैठ कर जुगतान साहब भी घुमावे हैं, न्योन घूम ले। अगला खट्टर ने बेरा किस चीज का है? खट्टर का तो जी बड़ौदा विधानसभा में उसको ठोक के दिखा दिया। हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आओगा खट्टर का नाम निशान भी नहीं पाओगा, कदे जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा खट्टर, ये गारंटी कैसी बात। सीएम बनना तो दूर की बात है, एमएलए भी नहीं बनने देंगे इसकी अब की बार उसको।
और रही पंजाब के किसानों की बात है, हमारा बड़ा भाई है, सुनना नहीं है। अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना हाथ में काट देगा, हरियाणा छोड़ेगा नहीं, चुगड़ता हरियाणा है। हमारा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं, कदे को नु मन सुनने नहीं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। और जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी, 2 साल रहो, इनका राशन पानी हमारे फुल है, भंडार भरे हुए, सब भैया सेवा करांगे, मदद करांगे और धरने पर रोज बैठांगे, रोज हरियाणा होगा। और मैं इस सरकार को चेतावनी दे हूँ, आज से गांवों में पंचायत शुरू होगी, अगले 3 दिन में इनको न्यू बता देंगे हरियाणा पंजाब के साथ कैसे खड़ा हुआ है, ये बता देंगे उसको। आज से शुरू हो गया, कल से आप देख लेना, पंजाब से भी ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। ये कल से ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और खट्टर ने ये जो इनको परेशान कराया, जगह जगह बैरिकेटिंग करी है, ये दिल्ली की सरकार ने भी तो कह दिया आ जाओ, आप अपना मना नहीं करते। जो ये खट्टर ने कराया, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से दे के दिखावाएंगे, उसको बता देंगे किसान क्या चीज़ है। सब किसान एक है, मजदूर एक है, मजदूर भी हमारे भाई हैं, उनकी तरफ भी अगर इनने कोई कानून लाने की कोशिश करी तो हम मजदूरों के लिए भी अपना खून बहाने तैयार हैं, किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी। यहाँ पे क्या है, अम्बाड़ा से भी आए हुए हैं, जींद से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं, सारी जगह का किसान इकट्ठा है यहाँ पे। खट्टर साहब एक बार यहाँ पे आके मुआयना तो करे, वो आके देखे तो वो क्यों बोल रहे कि पंजाब का किसान है। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आए हुए हैं। खट्टर साहब एक बार मैदान में आके तो देखे, वहाँ बैठे बैठे मीडिया में गोदी मीडिया, वो तो गोदी मीडिया जो उनको वो बोलेंगे वही वो दिखाएगी, झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अम्बाड़ा से आया, जींद से आया, कैथल से आया, सोनीपत से आया, छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है। और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे, हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहेंगे। खट्टर साहब आप सुन लीजिए, हरियाणा पीछे नहीं है, हरियाणा हर चीज में कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेगा। खट्टर साहब सुन लीजिए बस आप। इस मूवमेंट को एक बड़ी बात कही जा रही है, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात की है, सेंटर के मीडिया की बात की है, उसमें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा आंदोलन है, ये खालिस्तानों की चाल पे हो रहा है, खालिस्तान के तरफ से ये करवाया जाए। आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खालिस्तान मोटिवेटेड कोई बातें यहाँ पे हो रही हों, अलग राज की कोई बातें यहाँ पे हो रही हों? हम लोग 4 दिन से यहाँ से, मतलब कि 3 दिन हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, लेकिन हमें ऐसा वो चीज नहीं दिखा कि कोई सामाजिक तत्व या खालिस्तान कुछ ऐसा। ये तो वही है कि मतलब जो भी अपने न्याय के लिए, अपने हक की आवाज उठाता ना, इनके लिए वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है। मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला खालिस्तान हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आरक्षण करा तो जाटों को भी लुटेरा बता दे इन्होंने। हालांकि जाट रोड में बैठे थे, एक गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था। आज पंजाब से भाई आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, जाटों को पहले लुटेरा भी बता था इन्होंने, खट्टर सरकार ने। आज भी इन्होंने सिर्फ फूट की राजनीति करी है। कोई एक वो बता दो कि जिसके आधार पे ये वोट मांग सके, एक भाईचारा नष्ट करके वोट मांग सकते हैं, कोई ये प्रोग्रेस करके कुछ करके वोट नहीं मांग सकते कहीं पे भी। हरियाणा में क्या पूरे देश में नहीं मांग सकते वो वोट? तो हिंदू वो मतलब काम के नाम पे सरकार कभी वोट मांग के देखे ना तो जीरो है। वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, दलित को नॉन दलित से लड़ा देते हैं। उनकी बस एक ये वोट की राजनीति है। भाईचारा खत्म करने के लिए उनके पास 370 है, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, और कुछ नहीं है। काम उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर चीज का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, हेल्थ का निजीकरण कर दिया। अब किसान है जो अन्नदाता है, खट्टर साहब भी तो वहीं से खाते हैं। खट्टर साहब क्या खुद पैदा करते हैं? किसान है, वो खेती करके दिखाए, हल चला के दिखा, उसको पसीने आ जाएंगे कैसे खेती की जाती है, लेकिन वो घर बैठे खाता है, उसका पता नहीं। जो अन्नदाता है वो अन्न उगाता है, वो मेहनत करता है, मेहनत का तबका आज इनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में आप देखना, आगे भी देखना कि मजदूर भी आए हुए हैं और छात्र संगठन भी आए हुए, महिलाएं साथी भी आई हुए। क्यों आई हुए? ये इसलिए नहीं कि ये जो मूवमेंट है, ये जो है किसानों तक सीमित नहीं है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट है ना मजदूरों से भी संबंधित है, सब लोगों से संबंधित है। क्योंकि जब किसान जो खेती करता है, उसकी खेती का जब निजीकरण हो जाएगा तो आम मजदूर क्या खाएगा वहां से, और फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। ये सीधी क्या उनका सरकारी महकमा प्राइवेट करने का है ना, तो हर चीज उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब वो चाह रहे कि खेती का भी निजीकरण कर दिया जाएगा, फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा, लोगों को जो 5-5 किलो राशन से जो लोग पेट भर रहे उनका ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो
ये मूवमेंट है ना लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें क्या भूखमरी आएगी और ज्यादा गरीबी आएगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब पूंजीपति तो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, महंगा करके बेचेगा। इसीलिए इसमें ना मूवमेंट में मजदूर, छात्र, महिलाएं और किसान सब शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है, किसानों का मुद्दा है। इसके साथ ही जैसे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी, पिछले 60 दिनों से पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। साथ के साथ उन्होंने एक काम और किया था कि जो नेशनल कंपनीज हैं जिसको ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े उनके मॉल्स हैं, उनको पंजाब के किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 60 दिनों से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, बेस्ट प्राइस बंद है, रिलायंस मॉल बंद है और बड़े बड़े जो इन्होंने मॉल्स खोले वो सभी बंद है। हरियाणा में कुछ ऐसा होने वाला है? हरियाणा के लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं। जब से ये मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब पीपली में जो लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग भी उसी समय से लगे हुए हैं। हरियाणा के लोग भी उसी टाइम से साथ में लगे हुए हैं। हम लोगों ने सोनीपत के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ, हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हरियाणा का किसान ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। अंडानी अंबानी ये कौन है? ये पूंजीपति, जो सरकार, ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। सब कुछ इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है। अब वो चाहते कि खेती को भी बेच दे। किसान को एक मजदूर बनाने का साधन मतलब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम भी इनका विरोध करेंगे, जितना हो सकता है उतना विरोध करेंगे। जो महिला साथी उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आगे आ जाओ, आप आगे जाओ। मैं एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ सोनीपत है, सोनीपत। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ आप भी सुन लो, ये हरियाणा से ट्रैक्टर आने लग के ना, हरियाणा के ट्रैक्टर चल दिए, गांव से ट्रैक्टर चल दिया, उनके फोन के वो आने लग रहे हैं, हम ट्रैक्टर ट्राली ले लेके। ये उसका जवाब है जो खट्टर साहब बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी पूरा 12 के प्रधान है, अध्यक्ष। तो इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आना, कहाँ से नहीं। आज देखना आप रात तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक बहुत सारा ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी केंद्र सरकार को अब क्या कहना चाहते हो? जैसे कि पूरा पंजाब तो यहाँ पे आ ही चुका है, हरियाणा आने वाला है, केंद्र सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो? केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही चेतावनी है, वहाँ ना बुलाए, यहाँ आके फैसला करे ऑन द स्पॉट। किसान कहीं नहीं जाएगा अब की बार उठ के, उनको यहाँ आना पड़ेगा। केंद्र सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, फैसला करना दो ना, तो वहाँ बैठे रहो एसी में, हम यहाँ बैठे हैं अपने आराम से, चाहे कितने दिन लग जाओ। सर एक बात बताओ, खट्टरी ने ये बयान दिया था कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन जब खट्टर का है और आम का लग रहा आप एमएसपी देने में तैयार हो और किसान मांग रहा है, तो उसको लिखित में देने में खट्टर को और सेंटर सरकार को क्या परेशानी है, ये बता दो मेरे को। या तो वो झूठा वादा कर रहा है, या तो खट्टर झूठा है, या फिर उसका कानून बनाओ। दूसरी बात नहीं। और रही बात, हम सरकारों को वोट किस लिए बनाते हैं, हम अपना राजा मंत्री हम किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हम अपने अधिकार मांग सकें। हम कोई भीख मांगने के लिए रोड पर नहीं आ रहे, अपना अधिकार मांगना रहे। और खट्टर को और सेंटर सरकार को बता दें, अब की बार अपना अधिकार ले बिना जावा नहीं गए, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी जाने चली जाओ, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे। हम अपना जितने भी एमपी एमएलएज हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके घरों का जो चूल्हा जलता है वो जनता के टैक्स से चलता है, और जो वोट देती है वो भी जनता ही देती है। ये जिन बिल्डिंगों में रहते हैं ना, उसको भी जनता ही बनाती है। इनके घर का चूल्हा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके घर का चूल्हा, इनके बच्चों की फीस वो जनता के टैक्स से जाती है। तो जनता यहाँ पे मालिक है,
जनता मालिक है, वो राजा नहीं है, राजा हम लोग हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि राजा हम हैं, लेकिन इनको इनकी औकात हम लोग दिखा के रहेंगे। हमारे पैसे से पलते हुए, हमारे पैसों की कमाई से वो लाखों लाखों रुपए का मोदी ना सूट पहनता है, लेकिन हम मालिक है। लेकिन आज मालिक है वो रोड़ा पा रहा है। जब उनको वोट चाहिए होती है, जब तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाती है वो वहाँ पे राजा बन जाते हैं, हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को हमें बदलना पड़ेगा। वो पूंजीपतियों की दलाल करते हैं, हम मजदूर और मेहनत कर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संघर्ष को लाल सलाम। ठीक है जी। मैं सोनीपत से ट्रू गांव उदयपुर से हूँ और यहाँ से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और यहाँ अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आए हैं। जो ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कृपया आके अपना कम से कम हवाई दौरा कर ले और देख ले। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, समय रहते या तो अपना ये जो काले कानून है वापस ले ले, नहीं तो इसकी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। जब भी यहाँ किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है या किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का 75% से ज़्यादा हमारे भाई। लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा का पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है। वो है पाकिस्तानी। जो ये खट्टर न करानी, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके देखा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दे मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई भी इसके लहू पीवांगे और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤरोड़ के बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं क्या ही कौन लैन लगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर और खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी, ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है, बिल्कुल क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें जी। और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है, उसने राय मांगते देखा मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ जी, पंजाबी तो आप भी हो, बिल्कुल। चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हुआ कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूंगा, पंजाबी रहूंगा मैं। पंजाबी रहोगे, पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ। वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता है, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी। हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। ठोका है ना वो पाकिस्तानी है, वो पंजाबी नहीं है। पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया वै, वो अपने आप ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ मैं, वो पाकिस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ये बिलों ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਨਾ कर रही है। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे, और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे बस। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है, जो पूरी 30 की 30 जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो बार बार झूठ बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब। वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी, लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहे हैं, आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये जी। लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर। हमारी हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ, और ले के जाओ फैसला करने ना, तो हम बैठे हैं ठीक से आड़ा खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो, कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में जो नाके तोड़े गए हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार ने पर्चे भी दर्ज किए हैं। हरियाणा के एक नौजवान के ऊपर जिसने पानी की बौछार को मोड़ दिया था, उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया है। जो हरियाणा की जो जथेबंदियां हैं, जो हरियाणा का किसान है, उस नौजवान के लिए कि क्या सहयोग कर रहा है, क्या उसके लिए कर रहा है? देखो जी, हम सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा वो जो है लड़का जिसने पानी की बौछारें रोकी हैं, वो शेर है जी। किसानों के लिए शेर है। भगत सिंह भी था, पंजाब के तो जवानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और वो तो कुर्बानी देने के लिए चढ़ा था जी, वो के जिंदा जाने के लिए चढ़ा था। वो तो ठीक है, उन्होंने बंद किया और मुकाबला करता हुआ 307 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज कर दिया है। 307 का पर्चा बताया गया, उसमें दर्ज किया गया। देखो जी, 307 का पर्चा तो एक बीजेपी के MP
उस टाइम राजकुमार सैनी के ऊपर पिटाई पर भी कराया गया था, कहाँ गया वो पर्चा। और अब यह अनिल विज है ना, इसका भी काम करना है। जब किसी गांव के अंदर अनिल विज पहुंच गया और तो इसकी वाह धुनाई होगी, मारे बकर ले आके पर्चा करेगा। पर्चे को हम देख लेंगे कितनी ताकत है पर्चे में, क्योंकि अनिल खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आप कहां से आए हो, आप बताओ अपने बारे में। वो तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। खट्टर साहब को मेरा है क्या? खट्टर साहब को खुद का नहीं पता कहाँ से है। हरियाणा किसान यहाँ बैठा है, आप देखो जहाँ भी देखो हरियाणा और पंजाब अलग थोड़ा है, किसान सब एक है। एक हरियाणा पंजाब का नहीं है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, हर स्टेट का किसान एक है, चाहे वो किसी पूरे देश का है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान संभालता है। कोरोना टाइम में अगर थोड़ी बहुत देश को संभाला तो किसान ने संभाला है। आज उसकी दुर्गति ये करा कि उसने रोडों पर आने को मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब को तो आप 2 दिन के 1 दिन और रुक जाओ या पूरा सब कुछ जाम होगा ना। अब गांवों से आदमी निकलने शुरू हो गए हरियाणा की। आज तक क्यों पंजाब पहले बुआई कर लेता है, हरियाणा की बुआई पीछे रहती है थोड़ी ही। पंजाब वाले ने बुआई कर ली थी, वो तो आगे। अब हरियाणा वाले की बुआई होगी है ज्यादातर लगभग, तो हरियाणा वाले आने लग रहे हैं। तो उस दिन इनको ये पता लगेगा भाई किसान के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमने पहले धारा 370 तोड़ के वहाँ पे जम्मू में भी पूरा बंद करके ऐसे आंदोलन दबा दिया था। फिर उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसको भी दबा लिया था। तो हरियाणा पंजाब के किसान क्या करेंगे, ये सेंट्रल सरकार के मन में है। हरियाणा का पंजाब पहले देख हरियाणा का रोल देखा था, जाट आरक्षण हुआ था, सारी सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी। अब तो पंजाब और साथ में रहा। अब तो पंजाब के पूरा देश के, यूपी के भी पूरे देश के किसान हो गए। तब एक हरियाणा का था, हरियाणा किसान के वो जाट के आगे कुछ नहीं कर सके थे। तो ये पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार तो वैसे ही हिल जाएगी पूरी की पूरी। 62% आदमी, जो 62% है आदमी वो कृषि पे आधारित है, चाहे मजदूर हो गया या जमींदार हो गया, जो भी है, जिससे वो 62% है। पूरे देश की आबादी 62% कृषि पर आधारित है। अगर कृषि खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या देश का। अभी जो ये फैसला भी लिया गया है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। जो किसानों का बोलना है कि वहाँ पे जो किसान के जो मजदूर हैं उनको बंद किया जाएगा, उस ग्राउंड में बंद किया जाएगा। तो आप जो हरियाणा के जो किसान हैं, क्या इस फैसले के साथ सहमत है? सहमत है जी। हम वहाँ चले गए तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। वहाँ बैठे रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ना है। पिछली बार जाट आरक्षण के टाइम पे हम देख चुके, इनसे झूठा तो कोई है नहीं, बीजेपी से झूठा कोई आदमी नहीं है। चाहे राजनाथ हो गया, चाहे कुछ भी होगा, सब ने झूठा करते हैं हर एक बार। तो किसान को तो यहीं बैठना है जहाँ पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया यहीं पे बैठे रोडों पर जहाँ पे है। इनको 2 दिन मोरनानी याद दिला देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली का जो पूरा हुक्का पानी बंद हुआ पड़ा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। अगर हम ऐसे तंग करते रहे तो पानी क्या, उनको तो पीने का दूर को, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको। ये किसान है, ये उगाना भी जानता है और काटना भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब काटने पर निकल रहे हैं तो काट के छोड़ देंगे, उगाते हैं तो बहुत बढ़िया उगाते हैं। अगर इसके साथ कोई गलत करता है तो गलत सहन भी नहीं करता, ना किसी के साथ गलत करता। तो सरकार से यही चेतावनी है कि भाई किसानों की बात सुनी जाए और उसको लागू किया जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख लो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे किसानों ने अभी बोल दिया, पंजाब के किसानों ने बोल दिया, आप भी बोल रहे हो कि यहीं बैठ के आंदोलन को चलाया जाएगा, यहीं सभी को एकत्र किया जाएगा। अगर कल को दिल्ली की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का बल का प्रयोग करती है, किसी और तरह का प्रयोग इसमें करती है, तो उसके लिए आपकी कितनी की तैयारी है? तैयारी है, गोली मार लो, बैठे हैं निठा में गोली मारे क्या करेंगे। हम तो उनको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे कितने को मारेंगे, कितने यहाँ से वहाँ तक चले जाना। आप एक को मारेंगे ना तो 1000 आएंगे। ये नहीं है एक को मार दिया तो कोई चला जाएगा, जाने वाला में से कोई नहीं है। आप देखते रहना, एक आंदोलन उठ रहा है, बैठ नहीं रहा हमारा आंदोलन।
पहले पंजाब से आए थे तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी शुरू हो गया आने के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार खट्टर को तो पता ही नहीं बोलना है क्या है। क्या बोलना चाहोगे? एक सरकार को थोड़ा 2 शब्द में बोल दो कि खट्टर साहब को आप क्या बोलना चाहोगे? वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हरियाणा साथ में नहीं है, हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा साथ में है, उसको तो खुद नहीं पता बोलना क्या है। उसको मैं क्या बोलूं, अपनी जुबान और गंदी करनी है उसको बोलने पता नहीं है कि बोलना क्या है। उसने तो सिर्फ खाना और सोना जाना है, अपना फ्री का राज त्यारा है। उसने अपना आराम से बैठ कर जुगतान साहब भी घुमावे है, न्योन घूम ले। अगला खट्टर ने बेरा किस चीज का है? खट्टर का तो जी बड़ौदा विधानसभा में उसको ठोक के दिखा दिया। हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आओगा खट्टर का नाम निशान भी नहीं पाओगा। कदे जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा खट्टर, ये गारंटी के सिवा। सीएम बनना तो दूर की बात है, एमएलए भी नहीं बनने देंगे इसकी अब की बार उसको। और रही पंजाब के किसानों की बात है, हमारा बड़ा भाई है, सुनना नहीं। अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना हाथ में काट देगा, हरियाणा छोड़ेगा नहीं। चुगड़ते हरियाणा हमारा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं। कदे को नु माने सुनने नहीं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। और जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी 2 साल रहो, इनका राशन पानी हमारे फुल है, भंडार भरे हुए। सब भैया सेवा कराएंगे, मदद कराएंगे और धरने पर रोज बैठाएंगे, रोज हरियाणा होगा। और मैं इस सरकार को चेतावनी दूं हूँ, आज से गांवों में पंचायत शुरू होगी। अगले 3 दिन में इनको न्यू बता देंगे हरियाणा पंजाब के साथ कैसे खड़ा हुआ है, ये बता देंगे उसको। आज से शुरू हो गया, कल से आप देख लेना, पंजाब से भी ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। ये कल से ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और खट्टर ने ये जो इनको परेशान कराया, जगह जगह बैरिकेटिंग करी है, ये दिल्ली की सरकार ने भी तो कह दिया आ जाओ, आप आपने मना नहीं करते। जो ये खट्टर ने कराया, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से दे के दिखावाएंगे। उसको बता देंगे किसान क्या चीज़ है। सब किसान एक है, मजदूर एक है। मजदूर भी हमारे भाई हैं, उनकी तरफ भी अगर इनने कोई कानून लाने की कोशिश करी तो हम मजदूरों के लिए भी अपना खून बहाने तैयार हैं। किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी। यहाँ पे क्या है, अम्बाड़ा से भी आए हुए हैं, जींद से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं। सारी जगह का किसान इकट्ठा है यहाँ पे। खट्टर साहब एक बार यहाँ पे आके मुआयना तो करे, वो आके देखे तो वो क्यों बोल रहे कि पंजाब का किसान है। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आए हुए हैं। खट्टर साहब एक बार मैदान में आके तो देखे, वहाँ बैठे बैठे मीडिया में गोदी मीडिया, वो तो गोदी मीडिया जो उनको वो बोलेंगे वही वो दिखाएगी। झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अम्बाड़ा से आया, जींद से आया, कैथल से आया, सोनीपत से आया, छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है। और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहेंगे। खट्टर साहब आप सुन लीजिए, हरियाणा पीछे नहीं है, हरियाणा हर चीज में कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेगा। खट्टर साहब सुन लीजिए बस आप। इस मूवमेंट को एक बड़ी बात कही जा रही है, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात की है, सेंटर के मीडिया की बात की है, उसमें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा आंदोलन है, यह खालिस्तानों की चाल पे हो रहा है, खालिस्तान के तरफ से यह करवाया जाए। आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खालिस्तान मोटिवेटेड कोई बातें यहाँ पे हो रही हों, अलग राज की कोई बातें यहाँ पे हो रही हों? हम लोग 4 दिन से यहाँ से, मतलब कि 3 दिन हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, लेकिन हमें ऐसा कोई वो चीज नहीं दिखा कि कोई सामाजिक तत्व या खालिस्तान कुछ ऐसा। ये तो वही है कि मतलब जो भी अपने न्याय के लिए अपने हक की आवाज उठाता है ना, इनके लिए वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है। मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला खालिस्तान हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आरक्षण किया था तो जाटों को भी लुटेरा बता दे इन्होंने। हालांकि जाट रोड में बैठे थे, एक गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था। आज पंजाब से भाई आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, जाटों को पहले लुटेरा भी बताया था इन्होंने, खट्टर सरकार ने। आज भी इन्होंने सिर्फ फूट की राजनीति करी है। कोई एक वो बता दो कि जिसके आधार पे ये वोट मांग सके, एक भाईचारा नष्ट करके वोट मांग सकते हैं, कोई ये प्रोग्रेस करके कुछ करके वोट नहीं मांग सकते कहीं पे भी। हरियाणा में क्या पूरे देश में नहीं मांग सकते वो वोट? तो हिंदू वो मतलब काम के नाम पे सरकार कभी वोट मांग के देखे ना तो 0 है। वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, दलित को नॉन दलित से लड़ा देते हैं। उनकी बस एक ये वोट की राजनीति है। भाईचारा खत्म करने के लिए उनके पास 370 है, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, और कुछ नहीं है। काम उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर चीज का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, हेल्थ का निजीकरण कर दिया। अब किसान है जो अन्नदाता है, खट्टर साहब भी तो वहीं से खाते हैं। खट्टर साहब क्या खुद पैदा करते हैं?
किसान वो खेती करके दिखाए, हल चला के दिखाए, उसको पसीने आ जाएंगे कैसे खेती की जाती है। लेकिन वो घर बैठे खाता है, उसका पता नहीं जो अन्न आता है वो अन्न उगाता है, वो मेहनत करता है, मेहनत का तबका आज इनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में आप देखना, आगे भी देखना कि मजदूर भी आए हुए हैं और छात्र संगठन भी आए हुए, महिलाएं साथी भी आई हुए। क्यों आई हुए? ये इसलिए नहीं कि ये जो मूवमेंट है ये जो है किसानों तक सीमित नहीं है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट है ना मजदूरों से भी संबंधित है, सब लोगों से संबंधित है। क्योंकि जब किसान जो खेती करता है उसकी खेती का जब निजीकरण हो जाएगा तो आम मजदूर क्या खाएगा वहां से, और फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। ये सीधी सीधी क्या उनका सरकारी महकमा प्राइवेट करने का है ना, तो हर चीज उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब वो चाह रहे कि खेती का भी निजीकरण कर दिया जाएगा, फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा, लोगों को जो 5-5 किलो राशन से जो लोग पेट भर रहे उनका ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो ये मूवमेंट है ना लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें क्या भूखमरी आएगी और ज्यादा गरीबी आएगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब पूंजीपति तो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, महंगा करके बेचे। इसीलिए इसमें ना मूवमेंट में मजदूर, छात्र, महिलाएं और किसान सब शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है किसानों का मुद्दा है। इसके साथ ही जैसे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी पिछले 60 दिनों से पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, साथ के साथ उन्होंने एक काम और किया था कि जो नेशनल कंपनीज हैं जिसको ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े उनके मॉल्स हैं, उनको पंजाब के किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 60 दिनों से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, बेस्ट प्राइस बंद है, रिलायंस मॉल बंद है और बड़े बड़े जो इन्होंने मॉल्स खोले वो सभी बंद है। हरियाणा में कुछ ऐसा होने वाला है? हरियाणा के लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं। जब से ये मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब पीपली में जो लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग भी उसी समय से लगे हुए हैं। हरियाणा के लोग भी उसी टाइम से साथ में लगे हुए हैं। हम लोगों ने सोनीपत के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ, हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हरियाणा का किसान ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। अंडानी अंबानी ये कौन है? ये पूंजीपति, जो सरकार, ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। सब कुछ इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है। अब वो चाहते कि खेती को भी बेच दे, किसान को एक मजदूर बनाने का वो साधन मतलब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम भी इनका विरोध करेंगे जितना हो सकता है उतना विरोध करेंगे। जो महिला साथी उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आगे आ जाओ, आप आगे जाओ। मैं एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ सोनीपत है। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ आप भी सुन लो, ये हरियाणा से ट्रैक्टर आने लग के ना, हरियाणा के ट्रैक्टर चल दिए, गांव से ट्रैक्टर चल दिया, उनके फोन के वो आने लग रहे हैं, हम ट्रैक्टर ट्राली ले लेके। ये उसका जवाब है जो खट्टर साहब बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी पूरा 12 के बटाना 12 के प्रधान है, अध्यक्ष। तो इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आना, कहाँ से नहीं। आज देखना आप रात तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक बहुत सारा ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी केंद्र सरकार को अब क्या कहना चाहते हो? जैसे कि पूरा पंजाब तो यहाँ पे आ ही चुका है, हरियाणा आने वाला है, केंद्र सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो? केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही चेतावनी है, वहाँ ना बुलाए, यहाँ के फैसला करे ऑन द स्पॉट। किसान कहीं नहीं जाएगा अब की बार उठ के, उनको यहाँ आना पड़ेगा। केंद्र सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, फैसला करना दो ना, तो वहाँ बैठे रहो एसी में, हम यहाँ बैठे हैं अपने आराम से, चाहे कितने दिन लग जाओ। सर एक बात बताओ, खट्टरी ने ये बयान दिया था कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन जब खट्टर कह है और आम कहने लग रहा आप एमएसपी देने में तैयार हो और किसान मांग रहा है, तो उसको लिखित में देने में खट्टर को और सेंटर सरकार को क्या परेशानी है ये बता दो मेरे को। या तो वो झूठा वादा कर रहा है, या तो खट्टर झूठा है, या फिर उसका कानून बनाओ। दूसरी बात नहीं। और रही बात
हम सरकारों को वोट किस लिए बनाते हैं? हम अपना राजा मंत्री हम किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हम अपने अधिकार मांग सकें। हम कोई भीख मांगने के लिए रोड पर नहीं आ रहे, अपना अधिकार मांगना रहे। और खट्टर को और सेंटर सरकार को बता दें, अब की बार अपना अधिकार ले बिना जावा नहीं गए, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी जाने चली जाओ, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे। हम अपना किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। जितने भी एमपी एमएलएज हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके घरों का जो चूल्हा जलता है वो जनता के टैक्स से चलता है, और जो वोट देती है वो भी जनता ही देती है। ये जिन बिल्डिंगों में रहते हैं ना, उसको भी जनता ही बनाती है। इनके घर का चूल्हा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके घर का चूल्हा, इनके बच्चों की फीस वो जनता के टैक्स से जाती है। तो जनता यहाँ पे मालिक है, जनता मालिक है, वो राजा नहीं है। राजा हम लोग हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि राजा हम है, लेकिन इनको इनकी औकात हम लोग दिखा के रहेंगे। हमारे पैसे से पलते हुए, हमारे पैसों की कमाई से वो लाखों लाखों रुपए का मोदी ने सूट पहनता है, लेकिन हम मालिक है। लेकिन आज मालिक है वो रोड पर आ रहा है। जब उनको वोट चाहिए होती है, जब तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं वो वहाँ पे राजा बन जाते हैं, हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को हमें बदलना पड़ेगा। वो पूंजीपतियों की दलाल करते हैं, हम मजदूर और मेहनत कर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संघर्ष को लाल सलाम। ठीक है। मैं सोनीपत से टू गांव उदयपुर से हूँ, और यहाँ से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और यहाँ अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आए हैं। जो ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कृपया आके अपना कम से कम हवाई दौरा कर ले और देख ले। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, समय रहते या तो अपना ये जो काले कानून है वापस ले ले, नहीं तो इसकी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। जब भी यहाँ किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है, या किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का 75% से ज़्यादा हमारे भाई। लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा का पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਰੇ ਆਇਆ ਵਾ। वो है पाकिस्तानी। जो ये खट्टर न करानी, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके दिखा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है, और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दे मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई बिस के लहू पीवांगे, और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤਰੋੜ ਕੇ बीच में तो पैड के दवांगे भाई।
आख्या हैं पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं यही कौन लैन लगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर और खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी, ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है बिल्कुल क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें जी। और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है उसने राय मांगते देखा मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ जी, पंजाबी तो आप भी हो, बिल्कुल। चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हुआ कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूंगा, पंजाबी रहूंगा मैं। पंजाबी रहोगे, पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ। वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता है, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी। हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਰੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੁਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਾਕਿस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ये बिलों ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे, और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे बस। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है, जो पूरी 30 की 30 जथेबंदियाँ हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो बार बार झूठ बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब। वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी, लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहा, आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये जी। लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर। हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ, अरे ले के जाओ फैसला करने ना, तो हम बैठे हैं ठीक से आड़ा खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो, कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में जो नाके तोड़े गए हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार ने पर्चे भी दर्ज किए हैं।
हरियाणा के एक नौजवान के ऊपर जिसने पानी की बौछार को मोड़ दिया था, उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया है। जो हरियाणा की जो जथेबंदियां हैं, जो हरियाणा का किसान है, उस नौजवान के लिए कि क्या सहयोग कर रहा है, क्या उसके लिए कर रहा है? देखो जी, हम सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा वो जो है लड़का जिसने पानी की बौछारें रोकी हैं, वो शेर है जी। किसानों के लिए शेर है। भगत सिंह भी था। पंजाब के तो जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और वो तो कुर्बानी देने के लिए चढ़ा था जी। वो के जिंदा जाने के लिए चढ़ा था। वो तो ठीक है, उन्होंने बंद किया और मुकाबला करता हुआ 307 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज कर दिया है। 307 का पर्चा बताया गया, उसमें दर्ज किया गया। देखो जी, 307 का पर्चा तो एक बीजेपी के एमपी उस टाइम राजकुमार सैनी के ऊपर पिटाई पर भी कराया गया था, कहाँ गया वो पर्चा। और अब यह अनिल विज है ना, इसका भी काम करना है। जब किसी गांव के अंदर अनिल विज पहुंच गया और तो इसकी वाह धुनाई होगी, मारे पर कर ले आके पर्चा करेगा। पर्चे को हम देख लेंगे कितनी ताकत है पर्चे में, क्योंकि अनिल खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आप कहां से आए हो, आप बताओ अपने बारे में। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। खट्टर साहब को भी रहा गया, खट्टर साहब को खुद का नहीं पता कहाँ से है। हरियाणा किसान यहाँ बैठा है, आप देखो जहाँ भी देखो हरियाणा और पंजाब अलग थोड़ा है, किसान सब एक है। एक हरियाणा पंजाब का नहीं है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, हर स्टेट का किसान एक है, चाहे वो किसी पूरे देश का है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान संभालता है। कोरोना टाइम में अगर थोड़ी बहुत देश को संभाला तो किसान ने संभाला है। आज उसकी दुर्गति ये करा कि उसने रोडों पे आने को मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब को तो आप 2 दिन के 1 दिन और रुक जाओ या पूरा सब कुछ जाम होगा ना। अब गांवों से आदमी निकलने शुरू हो गए हरियाणा की। आज तक क्यों पंजाब पहले बुआई कर लेता है, हरियाणा की बुआई पीछे रहती है थोड़ी ही। पंजाब वाले ने बुआई कर ली थी, वो तो आगे। अब हरियाणा वाले की बुआई होगी है ज्यादातर लगभग, तो हरियाणा वाले आने लग रहे हैं। तो उस दिन इनको ये पता लगेगा भाई किसान के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमने पहले धारा 370 तोड़ के वहाँ पे जम्मू में भी पूरा बंद करके ऐसे आंदोलन दबा दिया था। फिर उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसको भी दबा लिया था। तो हरियाणा पंजाब के किसान क्या करेंगे, ये सेंट्रल सरकार के मन में है। हरियाणा का पंजाब पहले देख हरियाणा का रोल देखा था, जाट आरक्षण हुआ था, सारी सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी। अब तो पंजाब और साथ में रहा। अब तो पंजाब के पूरा देश के, यूपी के भी पूरे देश के किसान हो गए। तब एक हरियाणा का था, हरियाणा किसान के वो जाट के आगे कुछ नहीं कर सके थी। तो ये पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार तो वैसे हिल जाएगी पूरी की पूरी। मजदूर में तो शामिल है, मजदूर पे 62% आदमी, जो 62% है आदमी वो कृषि पे आधारित है, चाहे मजदूर हो गया या जमींदार हो गया, जो भी है, जिससे वो 62% है। पूरे देश की आबादी 62% कृषि पर आधारित है। अगर कृषि खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या देश का। अभी जो ये फैसला भी लिया गया है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। जो किसानों का बोलना है कि वहाँ पे जो किसान के जो मजदूर हैं उनको बंद किया जाएगा, उस ग्राउंड में बंद किया जाएगा। तो आप जो हरियाणा के जो किसान हैं, क्या इस फैसले के साथ सहमत है? सहमत है जी। हम वहाँ चले गए तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। वहाँ बैठे रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ना है। पिछली बार जाट आरक्षण के टाइम पे हम देख चुके, इनसे झूठा तो कोई है नहीं, बीजेपी से झूठा कोई आदमी नहीं है। चाहे राजनाथ होगा, चाहे कुछ भी होगा, सब ने झूठा करते हैं हर एक बार। तो किसान को तो यहीं बैठना है जहाँ पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया यहीं पे बैठे रोडों पर जहाँ पे है। इनको 2 दिन मोरनानी याद दिला देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली का जो पूरा हुक्का पानी बंद हुआ पड़ा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। अगर हम ऐसे तंग करते रहे तो पानी क्या, उनको तो पीने का दूर को, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको। ये किसान है, ये उगाना भी जानता है और काटना भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब काटने पर निकल रहे हैं तो काट के छोड़ देंगे, उगाते हैं तो बहुत बढ़िया उगाते हैं। अगर इसके साथ कोई गलत करता है तो गलत सहन भी नहीं करता, ना किसी के साथ गलत करता। तो सरकार से यही चेतावनी है कि भाई किसानों की बात सुनी जाए और उसको लागू किया जाए,
नहीं तो आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख लो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे किसानों ने अभी बोल दिया, पंजाब के किसानों ने बोल दिया, आप भी बोल रहे हो कि यहीं बैठ के आंदोलन को चलाया जाएगा, यहीं सभी को एकत्र किया जाएगा। अगर कल को दिल्ली की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का बल का प्रयोग करती है, किसी और तरह का प्रयोग इसमें करती है, तो उसके लिए आपकी कितनी की तैयारी है? तो यार ये गोली मार लो बैठे हैं, नेठा में गोली मारे क्या करेंगे? हम तो उनको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे कितने को मारेंगे, कितने यहाँ से वहां तक चले जाना। आप एक को मारेंगे ना तो 1000 आएंगे। ये नहीं है एक को मार दिया तो कोई चला जाएगा, जाने वाला में से कोई नहीं है। आप देखते रहना, एक आंदोलन उठ रहा है, बैठ नहीं रहा हमारा आंदोलन। पहले पंजाब से आए थे, तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी शुरू हो गया आने के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार, खट्टर को तो पता ही नहीं बोलना है क्या है। क्या बोलना चाहोगे? एक सरकार को थोड़ा 2 शब्द में बोल दो कि खट्टर साहब को आप क्या बोलना चाहोगे? वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हरियाणा साथ में नहीं है, हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा साथ में है, उसको तो खुद नहीं पता बोलना क्या है। उसको मैं क्या बोलूं, अपनी जुबान और गंदी करनी है उसको बोलने पता नहीं है कि बोलना क्या है। उसने तो सिर्फ खाना और सोना जाना है, अपना फ्री का राज त्यारा है। उसने अपना आराम से बैठ कर जुगतान साहब भी घुमावे हैं, न्योन घूम ले। अगला खट्टर ने बेरा किस चीज का है? खट्टर का तो जी बड़ौदा विधानसभा हम उसको ठोक के दिखा दिया। हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं। जब भी कोई इलेक्शन होगा, खट्टर का नाम निशान भी नहीं पाओगा। कदे जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा खट्टर, ये गारंटी के साथ। सीएम बनना तो दूर की बात है, एमएलए भी नहीं बनने देंगे इसकी अब की बार उसको। और रही पंजाब के किसानों की बात है, हमारा बड़ा भाई है, सुनना नहीं। अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना, हाथ में काट देगा, हरियाणा छोड़ेगा नहीं। चुगड़ता हरियाणा हमारा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं। कदे को नु मन सुनने नहीं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। और जब भी इतनी जरूरत पड़ेगी, 2 साल रहो, इनका राशन पानी हमारे फुल है, भंडार भरे हुए। सब भैया सेवा करांगे, मदद करांगे और धरने पर रोज बैठांगे, रोज हरियाणा होगा। और मैं इस सरकार को चेतावनी दे हूँ, आज से गांवों में पंचायत शुरू होगी। अगले 3 दिन में इनको न्यू बता देंगे हरियाणा पंजाब के साथ कैसे खड़ा हुआ है, ये बता देंगे उसको। आज से शुरू हो गया, कल से आप देख लेना, पंजाब से भी ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। ये कल से ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और खट्टर ने ये जो इनको परेशान कराया, जगह जगह बैरिकेटिंग करी है, ये दिल्ली की सरकार ने भी तो कह दिया आ जाओ, आप अपना मना नहीं करते। जो ये खट्टर ने कराया नहीं, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके दिखावाएंगे। उसको बता देंगे किसान क्या चीज़ है। सब किसान एक है, मजदूर एक है। मजदूर भी हमारे भाई हैं, उनकी तरफ भी अगर इनने कोई कानून लाने की कोशिश करी तो हम मजदूरों के लिए भी अपना खून बहाने तैयार हैं। किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी। यहाँ पे क्या है, अम्बाड़ा से भी आए हुए हैं, जींद से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं। सारी जगह का किसान इकट्ठा है यहाँ पे। खट्टर साहब एक बार यहाँ पे आके मुआयना तो करे, वो आके देखे तो वो क्यों बोल रहे कि पंजाब का किसान है। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आए हुए हैं। खट्टर साहब एक बार मैदान में आके तो देखे, वहाँ बैठे बैठे मीडिया में गोदी मीडिया जो उनको वो बोलेंगे वही वो दिखाएगी। झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अम्बाड़ा से आया, जींद से आया, कैथल से आया, सोनीपत से आया, छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है। और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहेंगे। खट्टर साहब आप सुन लीजिए, हरियाणा पीछे नहीं है, हरियाणा हर चीज में कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेगा। खट्टर साहब सुन लीजिए बस आप। इस मूवमेंट को एक बड़ी बात कही जा रही है, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात की है, सेंटर के मीडिया की बात की है, उसमें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा आंदोलन है, ये खालिस्तानों की चाल पे हो रहा है, खालिस्तान के तरफ से ये करवाया जाए। आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खालिस्तान मोटिवेटेड कोई बातें यहाँ पे हो रही हों, अलग राज की कोई बातें यहाँ पे हो रही हों? हम लोग 4 दिन से यहाँ से मतलब कि 3 दिन हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, लेकिन हमें ऐसा वो चीज नहीं दिखा कि कोई सामाजिक तत्व या खालिस्तान कुछ ऐसा। ये तो वही है कि मतलब जो भी अपने न्याय के लिए अपने हक की आवाज उठाता है ना, इनके लिए वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है। मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला खालिस्तान हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को। आरक्षण किया था तो जाटों को भी लुटेरा बता दे इन्होंने। हालांकि जाट रोड में बैठे थे, एक गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था।
आज पंजाब से भाई आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, जाटों को पहले लुटेरा भी बता था इन्होंने, खट्टर सरकार ने। आज भी इन्होंने सिर्फ फूट की राजनीति करी है। कोई एक वो बता दो कि जिसके आधार पे ये वोट मांग सके, एक भाईचारा नष्ट करके वोट मांग सकते हैं, कोई ये प्रोग्रेस करके कुछ करके वोट नहीं मांग सकते कहीं पे भी। हरियाणा में क्या पूरे देश में नहीं मांग सकते वो वोट? तो हिंदू वो मतलब काम के नाम पे सरकार कभी वोट मांग के देखे ना तो जीरो है। वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, दलित को नॉन दलित से लड़ा देते हैं। उनकी बस एक ये वोट की राजनीति है। भाईचारा खत्म करने के लिए उनके पास 370 है या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, और कुछ नहीं है। काम उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर चीज का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, हेल्थ का निजीकरण कर दिया। अब किसान है जो अन्नदाता है, खट्टर साहब भी तो वहीं से खाते हैं। खट्टर साहब क्या खुद पैदा करते हैं? किसान है, वो खेती करके दिखाए, हल चला के दिखा, उसको पसीने आ जाएंगे कैसे खेती की जाती है, लेकिन वो घर बैठे खाता है, उसका पता नहीं। जो अन्नदाता है वो अन्न उगाता है, वो मेहनत करता है, मेहनत का स्तंभ आज इनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में आप देखना, आगे भी देखना कि मजदूर भी आए हुए हैं और छात्र संगठन भी आए हुए, महिलाएं साथी भी आई हुए। क्यों आई हुए? ये इसलिए नहीं कि ये जो मूवमेंट है ये जो है किसानों तक सीमित नहीं है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट है ना मजदूरों से भी संबंधित है, सब लोगों से संबंधित है। क्योंकि जब किसान जो खेती करता है उसकी खेती का जब निजीकरण हो जाएगा तो आम मजदूर क्या खाएगा वहां से, और फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। ये सीधी क्या उनका सरकारी महकमा प्राइवेट करने का है ना, तो हर चीज उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब वो चाह रहे कि खेती का भी निजीकरण कर दिया जाएगा, फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा, लोगों को जो 5-5 किलो राशन से जो लोग पेट भर रहे उनका ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये मूवमेंट है ना लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें क्या भूखमरी आएगी और ज्यादा गरीबी आएगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब पूंजीपति तो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, महंगा करके बेचे। इसीलिए इसमें ना मूवमेंट में मजदूर, छात्र, महिलाएं और किसान सब शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है किसानों का मुद्दा है। इसके साथ ही जैसे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी पिछले 60 दिनों से पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, साथ के साथ उन्होंने एक काम और किया था कि जो नेशनल कंपनीज हैं जिसको ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े उनके मॉल्स हैं, उनको पंजाब के किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 60 दिनों से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, बेस्ट प्राइस बंद है, रिलायंस मॉल बंद है, और बड़े बड़े जो इन्होंने मॉल्स खोले वो सभी बंद है। हरियाणा में कुछ ऐसा होने वाला है? हरियाणा के लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं। जब से ये मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब पीपली में जो लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग भी उसी समय से लगे हुए हैं। हरियाणा के लोग भी उसी टाइम से साथ में लगे हुए हैं। हम लोगों ने सोनीपत के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ, हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हरियाणा का किसान ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। अंडानी अंबानी ये कौन है? ये पूंजीपति, जो सरकार, ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। सब कुछ इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है। अब वो चाहते कि खेती को भी बेच दे, किसान को एक मजदूर बनाने का साधन मतलब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम भी इनका विरोध करेंगे जितना हो सकता है उतना विरोध करेंगे। जो महिला साथी है उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आगे आ जाओ, आप आगे जाओ। मैं एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ सोनीपत है। सोनीपत ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ आप भी सुन लो, ये हरियाणा से ट्रैक्टर आने लग के ना, हरियाणा के ट्रैक्टर चल दिए, गांव से ट्रैक्टर चल दिया, उनके फोन के वो आने लग रहे हैं, हम ट्रैक्टर ट्राली लेके। ये उसका जवाब है जो खट्टर साहब बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी पूरा 12 के बटाना 12 के प्रधान है, अध्यक्ष। तो इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आना, कहाँ से नहीं। आज देखना आप रात तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक
बहुत सारा ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी केंद्र सरकार को अब क्या कहना चाहते हो? जैसे कि पूरा पंजाब तो यहाँ पे आ ही चुका है, हरियाणा आने वाला है, केंद्र सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो? केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही चेतावनी है, वहाँ ना बुलाए, यहाँ के फैसला करे ऑन द स्पॉट। किसान कहीं नहीं जाएगा अब की बार उठ के, उनको यहाँ आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, फैसला करना दो ना तो वहाँ बैठे रहो एसी में, हम यहाँ बैठे हैं अपने आराम से, चाहे कितने दिन लग जाओ। सर एक बात बताओ, खट्टरी ने ये बयान दिया था कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन जब खट्टर का है और आम कहने लग रहा आप एमएसपी देने में तैयार हो और किसान मांग रहा है, तो उसको लिखित में देने में खट्टर को और सेंटर सरकार को क्या परेशानी है ये बता दो मेरे को। या तो वो झूठा वादा कर रहा है, या तो खट्टर झूठा है, या फिर उसका कानून बनाओ, दूसरी बात नहीं। और रही बात हम सरकारों को वोट किस लिए बनाते हैं, हम अपना राजा मंत्री हम किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हम अपने अधिकार मांग सकें। हम कोई भीख मांगने के लिए रोड पर नहीं आ रहे, अपना अधिकार मांगना रहे। और खट्टर को और सेंटर सरकार को बता दें, अब की बार अपना अधिकार ले बिना जावा नहीं गए, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी जाने चली जाओ, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे। हम अपना किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। जितने भी एमपी एमएलएज हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके घरों का जो चूल्हा जलता है वो जनता के टैक्स से चलता है, और जो वोट देती है वो भी जनता ही देती है। ये जिन बिल्डिंगों में रहते हैं ना, उसको भी जनता ही बनाती है। इनके घर का चूल्हा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके घर का चूल्हा, इनके बच्चों की फीस वो जनता के टैक्स से जाती है। तो जनता यहाँ पे मालिक है, जनता मालिक है, वो राजा नहीं है, राजा हम लोग हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि राजा हम है, लेकिन इनको इनकी औकात हम लोग दिखा के रहेंगे। हमारे पैसे से पलते हुए, हमारे पैसों की कमाई से वो लाखों लाखों रुपए का मोदी ने सूट पहनता है, लेकिन हम मालिक है। लेकिन आज मालिक है वो रोड पर आ रहा है। जब उनको वोट चाहिए होती है, जब तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं वो वहाँ पे राजा बन जाते हैं, हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को हमें बदलना पड़ेगा। वो पूंजीपतियों की दलाल करते हैं, हम मजदूर और मेहनत कर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संघर्ष को लाल सलाम। ठीक है जी। मैं सोनीपत से ट्रू गांव उदयपुर से हूँ, और यहाँ से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और यहाँ अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आए हैं। जो ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कृपया आके अपना कम से कम हवाई दौरा कर ले और देख ले। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, समय रहते या तो अपना ये जो काले कानून है वापस ले ले, नहीं तो इसकी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। जब भी यहाँ किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है, या किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का 75% से ज़्यादा हमारे ही भाई। लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा के पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। वो पंजाबी नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है, वो है पाकिस्तानी।
जो ये खट्टर ने कराया नहीं, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके देखा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दी मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई भी इसके लहू पीवांगे और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤरोड़ के बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं ही कौन लैन लगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर और खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी, ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है बिल्कुल क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें जी। और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है उसने राय मांगते देखागा मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ जी। पंजाबी तो आप भी हो, बिल्कुल। चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हुआ कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूंगा, पंजाबी रहूंगा मैं। पंजाबी रहोगे, पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ। वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी। हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਰੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੁਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਾਕਿस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ये बिलों ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे, और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है, जो पूरी 30 की 30 जथेबंदी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो,
लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो बार बार झूठ बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब। वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहे हैं। आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये जी। लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर। हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ और ले के जाओ फैसला करने, ना तो हम बैठे हैं ठीक से आड़ा खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो? कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में जो नाके तोड़े गए हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार ने पर्चे भी दर्ज किए हैं। हरियाणा के एक नौजवान के ऊपर जिसने पानी की बौछार को मोड़ दिया था, उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया है। जो हरियाणा की जो जथेबंदियां हैं, जो हरियाणा का किसान है, उस नौजवान के लिए कि क्या सहयोग कर रहा है, क्या उसके लिए कर रहा है? देखो जी, हम सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा वो जो है लड़का जिसने पानी की बौछारें रोकी हैं, वो शेर है जी। किसानों के लिए शेर है। भगत सिंह भी था। पंजाब के तो जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और वो तो कुर्बानी देने के लिए चढ़ा था जी। वो के जिंदा जाने के लिए चढ़ा था। वो तो ठीक है, उन्होंने बंद किया और मुकाबला करता हुआ 307 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज कर दिया है। 307 का पर्चा बताया गया, उसमें दर्ज किया गया। देखो जी, 307 का पर्चा तो एक बीजेपी के एमपी उस टाइम राजकुमार सैनी के ऊपर पिटाई पर भी कराया गया था, कहाँ गया वो पर्चा। और अब यह अनिल विज है ना, इसका भी काम करना है। जब किसी गांव के अंदर अनिल विज पहुंच गया और तो इसकी वाह धुनाई होगी, मारे पकड़ ले आके पर्चा करेगा। पर्चे को हम देख लेंगे कितनी ताकत है पर्चे में, क्योंकि अनिल खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आप कहां से आए हो, आप बताओ अपने बारे में। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। खट्टर साहब को मेरा है क्या? खट्टर साहब को खुद का नहीं पता कहाँ से है। हरियाणा किसान यहाँ बैठा है, आप देखो जहाँ भी देखो हरियाणा और पंजाब अलग थोड़ा है, किसान सब एक है। एक हरियाणा पंजाब का नहीं है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, हर स्टेट का किसान एक है, चाहे वो किसी पूरे देश का है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान संभालता है। कोरोना टाइम में अगर थोड़ी बहुत देश को संभाला तो किसान ने संभाला है। आज उसकी दुर्गति ये करा कि उसने रोडों पर आने को मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब को तो आप 2 दिन एक दिन और रुक जाओ या पूरा सब कुछ जाम होगा ना। अब गांवों से आदमी निकलने शुरू हो गए हरियाणा की। आज तक क्यों पंजाब पहले बुआई कर लेता है, हरियाणा की बुआई पीछे रहती है थोड़ी ही। पंजाब वाले ने बुआई कर ली थी, वो तो आगे। अब हरियाणा वाले की बुआई होगी है ज्यादातर लगभग, तो हरियाणा वाले आने लग रहे हैं। तो उस दिन इनको ये पता लगेगा भाई किसान के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमने पहले धारा 370 तोड़ के वहाँ पे जम्मू में भी पूरा बंद करके ऐसे आंदोलन दबा दिया था। फिर उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसको भी दबा लिया था। तो हरियाणा पंजाब के किसान क्या करेंगे, ये सेंट्रल सरकार के मन में है। हरियाणा का पंजाब पहले देख हरियाणा का रोल देखा था, जाट आरक्षण हुआ था, सारी सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी। अब तो पंजाब और साथ में रहा। अब तो पंजाब के पूरा देश के, यूपी के भी पूरे देश के किसान हो गए। तब एक हरियाणा का था, हरियाणा किसान के वो जाट के आगे कुछ नहीं कर सके थी। तो ये पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार तो वैसे हिल जाएगी पूरी की पूरी। 62% आदमी, जो 62% है आदमी, वो कृषि पे आधारित है, चाहे मजदूर हो गया या जमींदार हो गया, जो भी है, जिससे वो 62% है। पूरे देश की आबादी 62% कृषि पर आधारित है। अगर कृषि खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या देश का। अभी जो ये फैसला भी लिया गया है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया। अभी हम वहीं से आ रहे हैं कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। जो किसानों का बोलना है कि वहाँ पे जो किसान के जो मजदूर हैं उनको बंद किया जाएगा, उस ग्राउंड में बंद किया जाएगा। तो आप जो हरियाणा के जो किसान हैं, क्या इस फैसले के साथ सहमत है? सहमत है जी। हम वहाँ चले गए तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। वहाँ बैठे रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ना है।
पिछली बार जाट आरक्षण के टाइम पे हम देख चुके, इनसे झूठा तो कोई है नहीं, बीजेपी से झूठा कोई आदमी नहीं है, चाहे राजनाथ हो गया चाहे कुछ भी होगा, सब ने झूठा करते हैं हर एक बार। तो किसान को तो यहीं बैठना है जहां पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया यहीं पे बैठे रोडों पर जहाँ पे है। इनको 2 दिन मोरनानी याद दिला देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली का जो पूरा हुक्का पानी बंद हुआ पड़ा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। अगर हम ऐसे तंग करते रहे तो पानी क्या, उनको तो पीने का दूर को, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको। ये किसान है, ये उगाना भी जानता है और काटना भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब काटने पर निकल रहे हैं तो काट के छोड़ देंगे, उगाते हैं तो बहुत बढ़िया उगाते हैं। अगर इसके साथ कोई गलत करता है तो गलत सहन भी नहीं करता, ना किसी के साथ गलत करता। तो सरकार से यही चेतावनी है कि भाई किसानों की बात सुनी जाए और उसको लागू किया जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख लो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे किसानों ने अभी बोल दिया, पंजाब के किसानों ने बोल दिया, आप भी बोल रहे हो कि यहीं बैठ के आंदोलन को चलाया जाएगा, यहीं सभी को एकत्र किया जाएगा। अगर कल को दिल्ली की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का बल का प्रयोग करती है, किसी और तरह का प्रयोग इसमें करती है, तो उसके लिए आपकी कितनी की तैयारी है? तो यार ये गोली मार लो बैठे हैं, नेठा में गोली मारे क्या करेंगे? हम तो उनको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे कितने को मारेंगे, कितने यहाँ से वहां तक चले जाना। आप एक को मारेंगे ना तो 1000 आएंगे, ये नहीं है एक को मार दिया तो कोई चला जाएगा, जाने वाला में से कोई नहीं है। आप देखते रहना, एक आंदोलन उठ रहा है, बैठ नहीं रहा हमारा आंदोलन। पहले पंजाब से आए थे तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी शुरू हो गया आने के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार, खट्टर को तो पता ही नहीं बोलना क्या है। क्या बोलना चाहोगे? एक सरकार को थोड़ा 2 शब्द में बोल दो कि खट्टर साहब को आप क्या बोलना चाहोगे? वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हरियाणा साथ में नहीं है, हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा साथ में है, उसको तो खुद नहीं पता बोलना क्या है। उसको मैं क्या बोलूं, अपनी जुबान और गंदी करनी है उसको बोलने का पता नहीं है कि बोलना क्या है। उसने तो सिर्फ खाना और सोना जाना है, अपना फ्री का राज ध्याया है। उसने अपना आराम से बैठ कर जुगतान साहब भी घुमावे हैं, न्योन घूम ले। अगला खट्टर ने बेरा किस चीज का है? खट्टर का तो जी बड़ौदा विधानसभा में उसको ठोक के दिखा दिया। हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं, जब भी कोई इलेक्शन आओगा खट्टर का नाम निशान भी नहीं पाओगा, कदे जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा खट्टर, ये गारंटी के सिवा। सीएम बनना तो दूर की बात है, एमएलए भी नहीं बनने देंगे इसकी अब की बार उसको। और रही पंजाब के किसानों की बात है, हमारा बड़ा भाई है, सुनना नहीं। अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना, हाथ में काट देगा, हरियाणा छोड़ेगा नहीं, चुगड़ता हरियाणा है। हमारा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं, कदे को नु मन सुनने नहीं, हमारे भाई हैं बड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। और जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी 2 साल रहो, इनका राशन पानी हमारे फुल है, भंडार भरे हुए, सब भैया सेवा करांगे, मदद करांगे और धरने पर रोज बैठांगे, रोज हरियाणा होगा। और मैं इस सरकार को चेतावनी दे हूँ, आज से गांवों में पंचायत शुरू होगी, अगले 3 दिन में इनको न्यू बता देंगे हरियाणा पंजाब के साथ कैसे खड़ा हुआ है, ये बता देंगे उसको। आज से शुरू हो गया, कल से आप देख लेना, पंजाब से भी ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। ये कल से ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और खट्टर ने ये जो इनको परेशान कराया, जगह जगह बैरिकेटिंग करी है, ये दिल्ली की सरकार ने भी तो कह दिया आ जाओ, आप अपना मना नहीं करते। जो ये खट्टर ने कराया नहीं, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से दे के दिखावाएंगे, उसको बता देंगे किसान क्या चीज़ है। सब किसान एक है, मजदूर एक है, मजदूर भी हमारे भाई हैं। उनकी तरफ भी अगर इनने कोई कानून लाने की कोशिश करी तो हम मजदूरों के लिए भी अपना खून बहाने तैयार हैं। किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी। यहाँ पे क्या है, अम्बाड़ा से भी आए हुए हैं, जींद से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं, सारी जगह का किसान इकट्ठा है यहाँ पे। खट्टर साहब एक बार यहाँ पे आके मुआयना तो करे, वो आके देखे तो वो क्यों बोल रहे कि पंजाब का किसान है। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आए हुए हैं। खट्टर साहब एक बार मैदान में आके तो देखे, वहाँ बैठे बैठे मीडिया में गोदी मीडिया जो उनको वो बोलेंगे वही वो दिखाएगी, झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अम्बाड़ा से आया, जींद से आया, कैथल से आया, सोनीपत से आया, छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है। और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहेंगे। खट्टर साहब
साहब सुन लीजिए, हरियाणा पीछे नहीं है, हरियाणा हर चीज में कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेगा। खट्टर साहब सुन लीजिए बस आप। इस मूवमेंट को एक बड़ी बात कही जा रही है, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात की है, सेंटर के मीडिया की बात की है, उसमें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा आंदोलन है, ये खालिस्तानों की चाल पे हो रहा है, खालिस्तान के तरफ से ये करवाया जाए। आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खालिस्तान मोटिवेटेड कोई बातें यहाँ पे हो रही हों, अलग राज की कोई बातें यहाँ पे हो रही हों? हम लोग 4 दिन से यहाँ से मतलब कि 3 दिन हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, लेकिन हमें ऐसा वो चीज नहीं दिखा कि कोई सामाजिक तत्व या खालिस्तान कुछ ऐसा। ये तो वही है कि मतलब जो भी अपने न्याय के लिए अपने हक की आवाज उठाता है ना, इनके लिए वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है। मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला खालिस्तान हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आरक्षण किया था तो जाटों को भी लुटेरा बता दे इन्होंने। हालांकि जाट रोड में बैठे थे, एक गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था। आज पंजाब से भाई आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, जाटों को पहले लुटेरा भी बता था इन्होंने, खट्टर सरकार ने। आज भी इन्होंने सिर्फ फूट की राजनीति करी है। कोई एक वो बता दो कि जिसके आधार पे ये वोट मांग सके, एक भाईचारा नष्ट करके वोट मांग सकते हैं, कोई ये प्रोग्रेस करके कुछ करके वोट नहीं मांग सकते कहीं पे भी। हरियाणा में क्या पूरे देश में नहीं मांग सकते वो वोट? तो हिंदू वो मतलब काम के नाम पे सरकार कभी वोट मांग के देखे ना तो जीरो है। वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, दलित को नॉन दलित से लड़ा देते हैं। उनकी बस एक ये वोट की राजनीति है। भाईचारा खत्म करने के लिए उनके पास 370 है, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, और कुछ नहीं है। काम उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर चीज का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, हेल्थ का निजीकरण कर दिया। अब किसान है जो अन्नदाता है, खट्टर साहब भी तो वहीं से खाते हैं। खट्टर साहब क्या खुद पैदा करते हैं? किसान ने वो खेती करके दिखाई, हल चला के दिखा, उसको पसीने आ जाएंगे कैसे खेती की जाती है, लेकिन वो घर बैठे खाता है। उसका पता नहीं जो अन्नदाता है वो अन्न उगाता है, वो मेहनत करता है, मेहनत का तबका आज इनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में आप देखना, आगे भी देखना कि मजदूर भी आए हुए हैं और छात्र संगठन भी आए हुए, महिलाएं साथी भी आई हुए। क्यों आई हुए? ये इसलिए नहीं कि ये जो मूवमेंट है ये जो है किसानों तक सीमित नहीं है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट है ना मजदूरों से भी संबंधित है, सब लोगों से संबंधित है। क्योंकि जब किसान जो खेती करता है उसकी खेती का जब निजीकरण हो जाएगा तो आम मजदूर क्या खाएगा वहां से, और फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। ये सीधी क्या उनका सरकारी महकमा प्राइवेट करने का है ना, तो हर चीज उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब वो चाह रहे कि खेती का भी निजीकरण कर दिया जाएगा, फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। लोगों को जो 5-5 किलो राशन से जो लोग पेट भर रहे उनका ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये मूवमेंट है ना लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें क्या भूखमरी आएगी और ज्यादा गरीबी आएगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब पूंजीपति तो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, महंगा करके बेचे। इसीलिए इसमें ना मूवमेंट में मजदूर, छात्र, महिलाएं और किसान सब शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है किसानों का मुद्दा है। इसके साथ ही जैसे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी, पिछले 60 दिनों से पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। साथ के साथ उन्होंने एक काम और किया था कि जो नेशनल कंपनीज हैं जिसको ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े उनके मॉल्स हैं, उनको पंजाब के किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 60 दिनों से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, बेस्ट प्राइस बंद है, रिलायंस मॉल बंद है, और बड़े बड़े जो इन्होंने मॉल्स खोले वो सभी बंद है। हरियाणा में कुछ ऐसा होने वाला है? हरियाणा के लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं। जब से ये मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब पीपली में जो लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग भी उसी समय से लगे हुए हैं। हरियाणा के लोग भी उसी टाइम से साथ में लगे हुए। हम लोगों ने सोनीपत के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ, हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हरियाणा का किसान ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। अंडानी अंबानी ये कौन है? ये पूंजीपति, जो सरकार है ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। सब कुछ इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है। अब वो चाहते कि खेती को भी बेच दे, किसान को एक मजदूर बनाने का साधन मतलब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम भी इनका विरोध करेंगे, जितना हो सकता है उतना विरोध करेंगे। जो महिला साथी उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आगे आ जाओ, आप आगे जाओ। मैं एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਉਹ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ सोनीपत है, सोनीपत। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ आप भी सुन लो, ये हरियाणा से ट्रैक्टर आने लग के ना, हरियाणा के ट्रैक्टर चल दिए, गांव से ट्रैक्टर चल दिया, उनके फोन के वो आने लग रहे हैं, हम ट्रैक्टर ट्राली ले लेके। ये उसका जवाब है जो खट्टर साहब बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी पूरा 12 के बटाना 12 के प्रधान है अध्यक्ष। तो इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आना, कहाँ से नहीं। आज देखना आप रात तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक बहुत सारा ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी केंद्र सरकार को अब क्या कहना चाहते हो? जैसे कि पूरा पंजाब तो यहाँ पे आ ही चुका है, हरियाणा आने वाला है, केंद्र सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो? केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही चेतावनी है, वहाँ ना बुलाए, यहाँ के फैसला करे ऑन द स्पॉट। किसान कहीं नहीं जाएगा अब की बार उठ के, उनको यहाँ आना पड़ेगा। केंद्र सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, फैसला करना है। तो ना तो वो वहाँ बैठे रहो एसी में, हम यहाँ बैठे हैं अपने आराम से, चाहे कितने दिन लग जाओ। सर एक बात बताओ, खट्टरी ने ये बयान दिया था कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन जब खट्टर का है और आम कहने लग रहा आप एमएसपी देने में तैयार हो और किसान मांग रहा है, तो उसको लिखित में देने में खट्टर को और सेंटर सरकार को क्या परेशानी है, ये बता दो मेरे को। या तो वो झूठा वादा कर रहा है, या तो खट्टर झूठा है, या फिर उसका कानून बनाओ। दूसरी बात नहीं। और रही बात, हम सरकारों को वोट किस लिए बनाते हैं, हम अपना राजा मंत्री हम किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हम अपने अधिकार मांग सकें। हम कोई भीख मांगने के लिए रोड पे नहीं आ रहे, अपना अधिकार मांगना रहे। और खट्टर को और सेंटर सरकार को बता दें, अब की बार अपना अधिकार ले बिना जावा नहीं गए, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी जाने चली जाओ, अब की बार वापस नहीं जावांगे, आपकी बार वापस नहीं जाएंगे। हम अपना किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। जितने भी एमपी एमएलएज हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके घरों का जो चूल्हा जलता है वो जनता के टैक्स से चलता है, और जो वोट देती है वो भी जनता ही देती है। ये जिन बिल्डिंगों में रहते हैं ना, उसको भी जनता ही बनाती है। इनके घर का चूल्हा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके घर का चूल्हा, इनके बच्चों की फीस वो जनता के टैक्स से जाती है। तो जनता यहाँ पे मालिक है, जनता मालिक है, वो राजा नहीं है, राजा हम लोग हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि राजा हम हैं, लेकिन इनको इनकी औकात हम लोग दिखा के रहेंगे। हमारे पैसे से पलते हुए, हमारे पैसों की कमाई से वो लाखों रुपए का मोदी ने सूट पहनता है, लेकिन हम मालिक है। लेकिन आज मालिक है वो रोड़ा पा रहा है। जब उनको वोट चाहिए होती है, जब तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं वो वहाँ पे राजा बन जाते हैं, हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को हमें बदलना पड़ेगा। वो पूंजीपतियों की दलाल करते हैं, हम मजदूर और मेहनत कर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संघर्ष को लाल सलाम। ठीक है। मैं सोनीपत से टू गांव उदयपुर से हूँ, और यहाँ से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और यहाँ अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आए हैं।
जो ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कृपया आके अपना कम से कम हवाई दौरा कर ले और देख ले। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, समय रहते या तो अपना ये जो काले कानून है वापस ले ले, नहीं तो इसकी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। जब भी यहाँ किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है या किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का 75% से ज़्यादा हमारे ही भाई। लेकिन ये खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा का पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। वो पंजाबी नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है, वो है पाकिस्तानी। जो ये खट्टर न करानी, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके देखा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दे मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई बिस के लहू पीवांगे और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ मरोड़ के तोड़ के बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं क्या ही कौन लैन लगे जाता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर और खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का सो किसान आ जो अपनी जो विज्ञान भवन उत्ते पहुंच चुके। तुसीं देख सकते हो कि बसां तो उतर रहे ने किसान आगू। अज अहम बैठक किसान आगूआं दी केंद्र दे नाल इत्थे किसान आगूआं दी रजिस्ट्रेशन होवेगी ते उस तो बाद उन्हां नूं अगे जाण दित्ता जावेगा। सो बहुत ही अज दी जिहड़ी बैठक आ बहुत अहम मन्नी जा रही है ते हुण इस अहम बैठक दा नतीजा ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 12 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ?
ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਲਾਉਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਕਮੈਂਟਸ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੇਖੋ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। तो ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀਆਂ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਘਸਪੈਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ करे। सर, किसानों की साइड से कौन कौन अपना पक्ष रखेगा मीटिंग में? अगर हम बात करें, आप लोगों ने 3 स्पीकर चूज करे हैं, वो कौन कौन है अगर आप बता पाए उसके बारे में तो? ये वही बोलेंगे हमें, ये जो ऐसी बात जड़ी है ना, हमें नहीं कौन स्पीकर है वो बात अंदर करेंगे पता अंदर ही बताया जाएगा। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਣਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ DPRO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕਿਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 900 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੰਗਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਰਪਾਉ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਵਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਤੇ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਆਇਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 500 700 1000 10000 ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਦਿਨੀ। ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੋਂ ਲਬਰਾਲੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ। ਤਿੱਖੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਤਿੱਖੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਬੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਵ ਇਕੱਠੀ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਵਜੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ PM ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 16 ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇਠੂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖੂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਂਗੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਉਣੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਆ। ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਜੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ। ਸਮਝਾਉਣ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਓ।
ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 12 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਆ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਲਾਉਦ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੇਖੋ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। तो ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀਆਂ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ। सर, किसानों की साइड से कौन कौन अपना पक्ष रखेगा मीटिंग में? अगर हम बात करें, आप लोगों ने 3 स्पीकर चूज करे हैं, वो कौन कौन है अगर आप बता पाए उसके बारे में तो? ये वही बोलेंगे हमें, ये जो ऐसी बात जड़ी है ना हमें नहीं कौन स्पीकर है वो बात अंदर करेंगे पता ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਣਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ DPRO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕਿਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 900 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੰਗਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਰਪਾਉ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਵਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਜੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਤੇ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜੇ ਤੇ ਪਰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 500 700 1000 10000 ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੋ ਲਬਰਾਲੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ। ਤਿੱਖੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਤਿੱਖੇ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਦੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਬੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਵ ਇਕੱਠੀ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਵਜੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ PM ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 16 ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖੂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਂਗੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਉਣੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਜੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 12 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਆ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਲਾਉ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਮੈਂਟਸ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੇਖੋ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀਆਂ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ करे। सर किसानों की साइड से कौन कौन अपना पक्ष रखेगा मीटिंग में? अगर हम बात करें, आप लोगों ने 3 स्पीकर चूज करे हैं, वो कौन कौन है अगर आप बता पाए उसके बारे में? ये वही बोलेंगे हमें, ये जो ऐसी बात जड़ी है ना हमें नहीं कौन स्पीकर है वो बात अंदर करेंगे पता ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਣਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ DPRO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕਿਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 900 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੰਗਰ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਰਪਾਉ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਵਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਤੇ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜੇ, ਤੇ ਪਰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 500 700 1000 10000 ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਦਿਨੀ। ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੋਂ ਲਬਰਾਲੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ। ਤਿੱਖੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਤਿੱਖੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਦੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਬੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਵ ਇਕੱਠੀ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਵਜੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ PM ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 16 ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇਠੂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖੂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਂਗੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਉਣੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਜੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 12 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਆ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਲਾਉ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੇਖੋ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀਆਂ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਘਸਪੈਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ पता नहीं कितना का। सर किसानों की साइड से कौन कौन अपना पक्ष रखेगा मीटिंग में? अगर हम बात करें, आप लोगों ने 3 स्पीकर चूज करे हैं, वो कौन कौन है अगर आप बता पाए उसके बारे में? ये वही बोलेंगे हमें, ये जो ऐसी बात जड़ी है ना, हमें नहीं कौन स्पीकर है वो बात अंदर करेंगे पता ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਣਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ DPRO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕਿਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 900 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੰਗਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਰਪਾਉ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਵਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਤੇ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜੇ, ਤੇ ਪਰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 500 700 1000 10000 ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੋਂ ਲਬਰਾਲੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ। ਤਿੱਖੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਤਿੱਖੇ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਦੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਬੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਵ ਇਕੱਠੀ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਵਜੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ PM ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 16 ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖੂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਂਗੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਉਣੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਜੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 12 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਆ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਲਾਉਦ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਮੈਂਟਸ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਵੇਖੋ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। तो ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀਆਂ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ करे। सर किसानों की साइड से कौन कौन अपना पक्ष रखेगा मीटिंग में? अगर हम बात करें, आप लोगों ने 3 स्पीकर चूज करे हैं, वो कौन कौन है, अगर आप बता पाए उसके बारे में। ये वही बोलेंगे हमें, ये जो ऐसी बात जड़ी है ना, हमें नहीं कौन स्पीकर है वो बात अंदर करेंगे पता अंदर ही बताया जाएगा। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਣਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ DPRO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕਿਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 900 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੰਗਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਰਪਾਉ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਵਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ,
ਤੇ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 500 700 1000 10000 ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਦਿੰਨੀ। ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੋਲਾ ਬਰਾਲੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ। ਤਿੱਖੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਤਿੱਖੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਬੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਵ ਇਕੱਠੀ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਵਜੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ PM ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 16 ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇਠੂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖੂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਂਗੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਉਣੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਜੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 12 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਆ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਲਾਉਦ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੇਖੋ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। तो ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀਆਂ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ
सर किसानों की साइड से कौन कौन अपना पक्ष रखेगा मीटिंग में? अगर हम बात करें, आप लोगों ने 3 स्पीकर चूज करे हैं, वो कौन कौन है, अगर आप बता पाए उसके बारे में? ये भाई बोलेंगे हमें, ये जो ऐसी बात जड़ी है ना, हमें कौन स्पीकर है वो बात अंदर करेंगे पता अंदर ही बताया जाएगा। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ DPRO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕਿਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 900 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਰਪਾਉ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਵਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤੇ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 500 700 1000 10000 ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਦਿੰਨੀ। ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੋਲਾ ਬਰਾਲੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ। ਤਿੱਖੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਤਿੱਖੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਦੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਬੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਵ ਇਕੱਠੀ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ। लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। और पंजाबी नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है, वो है पाकिस्तानी। जो ये कट्टर न कराने, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देगा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन
संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दे मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई भी इसके लहू पीवांगे और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤਰੋੜ ਕੇ बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं क्या ही तो लैन लगे था ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी, ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है बिल्कुल, क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें जी। और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है, उसने राय मांगते देखा, मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ जी। पंजाबी तो आप भी हो, बिल्कुल, चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हुआ, कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूंगा, पंजाबी रहूंगा मैं। पंजाबी रहोगे, पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ। वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी। हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। ठोका है ना वो पाकिस्तानी है, वो पंजाबी नहीं है। पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया वै, वो अपने आप ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਹਾਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਹਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ मैं, वो पाकिस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ये बिलों ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे, और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है, जो पूरी 30 की 30 जथेबंदियां, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां, उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो
बार बार झूठ बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब। वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहे हैं। आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये। जी लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर। हमारी हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ और ले के जाओ फैसला करने ना। तो हम बैठे ठीक से आड़ा खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो, कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में जो नाके तोड़े गए हैं उसके लिए हरियाणा सरकार ने पर्चे भी दर्ज किए हैं। हरियाणा के एक नौजवान के ऊपर जिसने पानी की बौछार को मोड़ दिया था उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया है। जो हरियाणा की जो जथेबंदियां हैं, जो हरियाणा का किसान है, उस नौजवान के लिए कि क्या सहयोग कर रहा है, क्या उसके लिए कर रहा है? देखो जी, हम सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा वो जो है लड़का जिसने पानी की बौछारें रोकी हैं वो शेर है जी। किसानों के लिए शेर है। भगत सिंह भी था। पंजाब के तो जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और वो तो कुर्बानी देने के लिए चढ़ा था जी। वो के जिंदा जाने के लिए चढ़ा था। वो तो ठीक है, उन्होंने बंद किया और मुकाबला करता हुआ 307 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज कर दिया है। 307 का पर्चा बताया गया, उसमें दर्ज किया गया। देखो जी, 307 का पर्चा तो एक बीजेपी के एमपी उस टाइम राजकुमार सैनी के ऊपर पिटाई पर भी कराया गया था, कहाँ गया वो पर्चा। और अब यह अनिल विज है ना, इसका भी काम करना है। जब किसी गांव के अंदर अनिल विज पहुंच गया और तो इसकी वाह धुनाई होगी, मारे बकर ले आके पर्चा करेगा। पर्चे को हम देख लेंगे कितनी ताकत है पर्चे में, क्योंकि अनिल खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आप कहां से आए हो, आप बताओ अपने बारे में। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। खट्टर साहब को मेरा है क्या? खट्टर साहब को खुद का नहीं पता कहाँ से हैं। हरियाणा किसान यहाँ बैठा है, आप देखो जहाँ भी देखो हरियाणा और पंजाब अलग थोड़ा है, किसान सब एक है। एक हरियाणा पंजाब का नहीं है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, हर स्टेट का किसान एक है, चाहे वो किसी पूरे देश का है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान संभालता है। कोरोना टाइम में अगर थोड़ी बहुत देश को संभाला तो किसान ने संभाला है। आज उसकी दुर्गति ये करा कि उसने रोडों पे आने को मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब को तो आप 2 दिन के 1 दिन और रुक जाओ या पूरा सब कुछ जाम होगा ना। अब गांवों से आदमी निकलने शुरू हो गए हरियाणा की। आज तक क्यों पंजाब पहले बुआई कर लेता है, हरियाणा की बुआई पीछे रहती है थोड़ी ही। पंजाब वाले ने बुआई कर ली थी, वो तो आगे। अब हरियाणा वाले की बुआई होगी है ज्यादातर लगभग, तो हरियाणा वाले आने लग रहे हैं। तो उस दिन इनको ये पता लगेगा भाई किसान के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमने पहले धारा 370 तोड़ के वहाँ पे जम्मू में भी पूरा बंद करके ऐसे आंदोलन दबा दिया था। फिर उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसको भी दबा लिया था। तो हरियाणा पंजाब के किसान क्या करेंगे, ये सेंट्रल सरकार के मन में है। हरियाणा का पंजाब पहले देख हरियाणा का रोल देखा था, जाट आरक्षण हुआ था, सारी सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी। अब तो पंजाब और साथ में रहा। अब तो पंजाब के पूरा देश के, यूपी के भी पूरे देश के किसान हो गए। तब एक हरियाणा का था, हरियाणा किसान के वो जाट के आगे कुछ नहीं कर सके थी। तो ये पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार तो वैसे हिल जाएगी पूरी की पूरी। 62% आदमी, जो 62% है आदमी वो कृषि पे आधारित है, चाहे मजदूर हो गया या जमींदार हो गया, जो भी है, जिससे वो 62% है। पूरे देश की आबादी 62% कृषि पर आधारित है। अगर कृषि खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या देश का। अभी जो ये फैसला भी लिया गया है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। जो किसानों का बोलना है कि वहाँ पे जो किसान के जो मजदूर हैं उनको बंद किया जाएगा, उस ग्राउंड में बंद किया जाएगा। तो आप जो हरियाणा के जो किसान हैं, क्या इस फैसले के साथ सहमत है? सहमत है जी। हम वहाँ चले गए तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। वहाँ बैठे रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ना है। पिछली बार जाट आरक्षण के टाइम पे हम देख चुके, इनसे झूठा तो कोई है नहीं।
बीजेपी से झूठा कोई आदमी नहीं है, चाहे राजनाथ हो गया चाहे कुछ भी होगा, सब ने झूठा करते हैं। और एक बार तो किसान को तो यहीं बैठना है जहां पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया यहीं पे बैठे रोडों पर जहाँ पे है। इनको 2 दिन मोरनानी याद दिला देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली का जो पूरा हुक्का पानी बंद हुआ पड़ा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। अगर हम ऐसे तंग करते रहे तो पानी क्या, उनको तो पीने का दूर को, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको। ये किसान है, ये उगाना भी जानता है और काटना भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब काटने पर निकल रहे हैं तो काट के छोड़ देंगे, उगाते हैं तो बहुत बढ़िया उगाते हैं। अगर इसके साथ कोई गलत करता है तो गलत सहन भी नहीं करता, ना किसी के साथ गलत करता। तो सरकार से यही चेतावनी है कि भाई किसानों की बात सुनी जाए और उसको लागू किया जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख लो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे किसानों ने अभी बोल दिया, पंजाब के किसानों ने बोल दिया है, आप भी बोल रहे हो कि यहीं बैठ के आंदोलन को चलाया जाएगा, यहीं सभी को एकत्र किया जाएगा। अगर कल को दिल्ली की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का बल का प्रयोग करती है, किसी और तरह का प्रयोग इसमें करती है, तो उसके लिए आपकी कितनी की तैयारी है? तैयारी है, गोली मार लो, बैठे हैं नहीं, अच्छा में गोली मारे क्या करेंगे? हम तो उनको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे कितने को मारेंगे, कितने यहाँ से वहां तक चले जाना। आप एक को मारेंगे ना तो 1000 आएंगे, ये नहीं है एक को मार दिया तो कोई चला जाएगा, जाने वाला में से कोई नहीं है। आप देखते रहना, एक आंदोलन उठ रहा है, बैठ नहीं रहा हमारा आंदोलन। पहले पंजाब से आए थे तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी शुरू हो गया आने के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार, खट्टर को तो पता ही नहीं बोलना है क्या है। क्या बोलना चाहोगे? एक सरकार को थोड़ा 2 शब्द में बोल दो कि खट्टर साहब को आप क्या बोलना चाहोगे? वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हरियाणा साथ में नहीं है, हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा साथ में है, उसको तो खुद नहीं पता बोलना क्या है। उसको मैं क्या बोलूं, अपनी जुबान और गंदी करनी है उसको बोलने पता नहीं है कि बोलना क्या है। उसने तो सिर्फ खाना और सोना जाना है, अपना फ्री का राज त्यारा है। उसने अपना आराम से बैठ कर जुगतान साहब भी घुमावे हैं, न्योन घूम ले। अगला खट्टर ने बेरा किस चीज का है? खट्टर का तो जी बड़ौदा विधानसभा में उसको ठोक के दिखा दिया। हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं, जब भी कोई इलेक्शन आओगा खट्टर का नाम निशान भी नहीं पाओगा, कदे जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा खट्टर, ये गारंटी के सिवा। सीएम बनना तो दूर की बात है, एमएलए भी नहीं बनने देंगे इसकी अब की बार उसको। और रही पंजाब के किसानों की बात है, हमारा बड़ा भाई है, सुनना नहीं है। अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना, हाथ में काट देगा, हरियाणा छोड़ेगा नहीं, चुगड़ता हरियाणा है। हमारा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं, कदे को नु मन सुनने नहीं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। और जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी, 2 साल रहो, इनका राशन पानी हमारे फुल है, भंडार भरे हुए, सब भैया सेवा कराएंगे, मदद कराएंगे और धरने पर रोज बैठाएंगे, रोज हरियाणा होगा। और मैं इस सरकार को चेतावनी दे हूँ, आज से गांवों में पंचायत शुरू होगी, अगले 3 दिन में इनको न्यू बता देंगे हरियाणा पंजाब के साथ कैसे खड़ा हुआ है, ये बता देंगे उसको। आज से शुरू हो गया, कल से आप देख लेना, पंजाब से भी ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। ये कल से ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और खट्टर ने ये जो इनको परेशान कराया, जगह जगह बैरिकेटिंग करी है, ये दिल्ली की सरकार ने भी तो कह दिया आ जाओ, आप आपने मना नहीं करते। जो ये खट्टर ने कराया, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से दे के दिखावाएंगे, उसको बता देंगे किसान क्या चीज़ है। सब किसान एक है, मजदूर एक है, मजदूर भी हमारे भाई हैं, उनकी तरफ भी अगर इनने कोई कानून लाने की कोशिश करी तो हम मजदूरों के लिए भी अपना खून बहाने तैयार हैं, किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी। यहाँ पे क्या है, अम्बाड़ा से भी आए हुए हैं, जींद से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं, सारी जगह का किसान इकट्ठा है यहाँ पे। खट्टर साहब एक बार यहाँ पे आके मुआयना तो करे, वो आके देखे तो वो क्यों बोल रहे कि पंजाब का किसान है। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आए हुए हैं। खट्टर साहब एक बार मैदान में आके तो देखे, वहाँ बैठे बैठे मीडिया में गोदी मीडिया जो उनको वो बोलेंगे वही वो दिखाएगी, झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अम्बाड़ा से आया, जींद से आया, कैथल से आया, सोनीपत से आया, छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है। और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहेंगे। खट्टर साहब आप सुन लीजिए, हरियाणा पीछे नहीं है, हरियाणा हर चीज में
कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेगा। खट्टर साहब सुन लीजिए बस आप। इस मूवमेंट को एक बड़ी बात कही जा रही है, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात की है, सेंटर के मीडिया की बात की है, उसमें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा आंदोलन है, यह खालिस्तानों की चाल पे हो रहा है, खालिस्तान के तरफ से यह करवाया जाए। आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खालिस्तान मोटिवेटेड कोई बातें यहाँ पे हो रही हों, अलग राज की कोई बातें यहाँ पे हो रही हों? हम लोग 4 दिन से यहाँ से मतलब कि 3 दिन हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, लेकिन हमें ऐसा कोई ऐसा वो चीज नहीं दिखा कि कोई असामाजिक तत्व या खालिस्तान कुछ ऐसा। ये तो वही है कि मतलब जो भी अपने न्याय के लिए अपने हक की आवाज उठाता है ना, इनके लिए वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है। मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला खालिस्तान हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आरक्षण किया था तो जाटों को भी लुटेरा बता दे इन्होंने। हालांकि जाट रोड में बैठे थे, एक गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था। आज पंजाब से भाई आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, जाटों को पहले लुटेरा भी बता था इन्होंने, खट्टर सरकार ने। आज भी इन्होंने सिर्फ फूट की राजनीति करी है। कोई एक वो बता दो कि जिसके आधार पे ये वोट मांग सके, एक भाईचारा नष्ट करके वोट मांग सकते हैं, कोई ये प्रोग्रेस करके कुछ करके वोट नहीं मांग सकते कहीं पे भी। हरियाणा में क्या पूरे देश में नहीं मांग सकते वो वोट? तो हिंदू वो मतलब काम के नाम पे सरकार कभी वोट मांग के देखे ना तो जीरो है। वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, दलित को नॉन दलित से लड़ा देते हैं। उनकी बस एक ये वोट की राजनीति है। भाईचारा खत्म करने के लिए उनके पास 370 है या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, और कुछ नहीं है। काम उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर चीज का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, हेल्थ का निजीकरण कर दिया। अब किसान है जो अन्नदाता है, खट्टर साहब भी तो वहीं से खाते हैं। खट्टर साहब क्या खुद पैदा करते हैं? किसान है, वो खेती करके दिखाए, हल चला के दिखा, उसको पसीने आ जाएंगे कैसे खेती की जाती है, लेकिन वो घर बैठे खाता है। उसका पता नहीं जो अन्नदाता है वो अन्न उगाता है, वो मेहनत करता है, मेहनत का तबका आज इनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में आप देखना, आगे भी देखना कि मजदूर भी आए हुए हैं और छात्र संगठन भी आए हुए, महिलाएं साथी भी आई हुए। क्यों आई हुए? ये इसलिए नहीं कि ये जो मूवमेंट है ये जो है किसानों तक सीमित नहीं है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट है ना मजदूरों से भी संबंधित है, सब लोगों से संबंधित है। क्योंकि जब किसान जो खेती करता है उसकी खेती का जब निजीकरण हो जाएगा तो आम मजदूर क्या खाएगा वहां से, और फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। ये सीधी सीधी क्या उनका सरकारी महकमा प्राइवेट करने का है ना, तो हर चीज उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब वो चाह रहे कि खेती का भी निजीकरण कर दिया जाएगा, फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा, लोगों को जो 5-5 किलो राशन से जो लोग पेट भर रहे उनका ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो ये मूवमेंट है ना लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें क्या भूखमरी आएगी और ज्यादा गरीबी आएगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब पूंजीपति तो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, महंगा करके बेचे। इसीलिए इसमें ना मूवमेंट में मजदूर, छात्र, महिलाएं और किसान सब शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है किसानों का मुद्दा है। इसके साथ ही जैसे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी, पिछले 60 दिनों से पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। साथ के साथ उन्होंने एक काम और किया था कि जो नेशनल कंपनीज हैं जिसको ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े उनके मॉल्स हैं, उनको पंजाब के किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 60 दिनों से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, बेस्ट प्राइस बंद है, रिलायंस मॉल बंद है, और बड़े बड़े जो इन्होंने मॉल्स खोले वो सभी बंद है। हरियाणा में कुछ ऐसा होने वाला है? हरियाणा के लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं। जब से ये मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब पीपली में जो लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग भी उसी समय से लगे हुए हैं। हरियाणा के लोग भी उसी टाइम से साथ में लगे हुए। हम लोगों ने सोनीपत के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ, हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हरियाणा का किसान ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। अंडानी अंबानी ये कौन है? ये पूंजीपति, जो सरकार, ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। सब कुछ इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है। अब वो चाहते कि खेती को भी बेच दे, किसान को एक मजदूर बनाने का साधन मतलब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम भी इनका विरोध करेंगे जितना हो सकता है उतना विरोध करेंगे। जो महिला साथी उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आगे आ जाओ आप, आगे जाओ। मैं एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ
ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ आप भी सुन लो, ये हरियाणा से ट्रैक्टर आने लग के ना, हरियाणा के ट्रैक्टर चल दिए, गांव से ट्रैक्टर चल दिया, उनके फोन के वो आने लग रहे हैं, हम ट्रैक्टर ट्राली ले लेके। ये उसका जवाब है जो खट्टर साहब बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी पूरा 12 के बटाना 12 के प्रधान है अध्यक्ष, तो इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आना कहाँ से नहीं। आज देखना आप रात तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक बहुत सारा ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी केंद्र सरकार को अब क्या कहना चाहते हो, जैसे कि पूरा पंजाब तो यहाँ पे आ ही चुका है, हरियाणा आने वाला है, केंद्र सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो? केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही चेतावनी है, वहाँ ना बुलाए, यहाँ आके फैसला करे ऑन द स्पॉट। किसान कहीं नहीं जाएगा अब की बार उठ के, उनको यहाँ आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, फैसला करना दो ना तो वहाँ बैठे रहो एसी में, हम यहाँ बैठे हैं अपने आराम से, चाहे कितने दिन लग जाओ। सर एक बात बताओ, खट्टरी ने ये बयान दिया था कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन जब खट्टर का है और आम कहने लग रहा आप एमएसपी देने में तैयार हो और किसान मांग रहा है, तो उसको लिखित में देने में खट्टर को और सेंटर सरकार को क्या परेशानी है ये बता दो मेरे को। या तो वो झूठा वादा कर रहा है, या तो खट्टर झूठा है, या फिर उसका कानून बनाओ, दूसरी बात नहीं। और रही बात हम सरकारों को वोट किस लिए बनाते हैं, हम अपना राजा मंत्री हम किस लिए चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि हम अपने अधिकार मांग सकें। हम कोई भीख मांगने के लिए रोड पे नहीं आ रहे, अपना अधिकार मांगना रहे। और खट्टर को और सेंटर सरकार को बता दें अब की बार अपना अधिकार ले बिना जावा नहीं गए, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी जाने चली जाओ, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे। हम अपना किसान आंदोलन जिंदाबाद, जितने भी एमपी एमएलएज हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके घरों का जो चूल्हा जलता है वो जनता के टैक्स से चलता है, और जो वोट देती है वो भी जनता ही देती है। ये जिन बिल्डिंगों में रहते हैं ना, उसको भी जनता ही बनाती है। इनके घर का चूल्हा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके घर का चूल्हा, इनके बच्चों की फीस वो जनता के टैक्स से जाती है। तो जनता यहाँ पे मालिक है, जनता मालिक है, वो राजा नहीं है, राजा हम लोग हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि राजा हम है, लेकिन इनको इनकी औकात हम लोग दिखा के रहेंगे। हमारे पैसे से पलते हुए, हमारे पैसों की कमाई से वो लाखों लाखों रुपए का मोदी ने सूट पहनता है, लेकिन हम मालिक है। लेकिन आज मालिक है वो रोड पर आ रहा है। जब उनको वोट चाहिए होती है जब तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाती है वो वहाँ पे राजा बन जाते हैं, हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को हमें बदलना पड़ेगा। वो पूंजीपतियों की दलाल करते हैं, हम मजदूर और मेहनत कर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संघर्ष को लाल सलाम। ठीक है, मैं सोनीपत से टू गांव उदयपुर से हूँ, और यहाँ से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और यहाँ अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आए हैं। जो ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कृपया आके अपना कम से कम हवाई दौरा कर ले और देख ले। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, समय रहते या तो अपना
ये जो काले कानून है वापस ले ले, नहीं तो इसकी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। जब भी यहाँ किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है या किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का 75% से ज़्यादा हमारे भाई। लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा के पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। वो पंजाबी नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है, वो है पाकिस्तानी। जो ये खट्टर न करानी, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके देखा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दे मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई बिस के लहू पीवांगे और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ मरोड़ के तोड़ के बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं क्या ही तो लैन लगे जाता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी, ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है बिल्कुल, क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें जी। और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है, उसने राय मांगते देखा मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ जी। पंजाबी तो आप भी हो, बिल्कुल, चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हुआ, कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूंगा, पंजाबी रहूंगा मैं। पंजाबी रहोगे, पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता है, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी। जी, हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। ठोका है ना, वो पाकिस्तानी है, वो पंजाबी नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है। वो अपने आप ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ मैं, वो पाकिस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ये बिलों ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी,
सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे, और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे बस। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है, जो पूरी 30 की 30 जथेबंदियां, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां, उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो बार बार झूठ बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब, वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी, लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहे हैं, आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये। लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर, हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ, और ले के जाओ फैसला करने, ना तो हम बैठे ठीक से अरे खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो, कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में जो नाके तोड़े गए हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार ने पर्चे भी दर्ज किए हैं। हरियाणा के एक नौजवान के ऊपर जिसने पानी की बौछार को मोड़ दिया था, उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया है। जो हरियाणा की जो जथेबंदियां हैं, जो हरियाणा का किसान है, उस नौजवान के लिए कि क्या सहयोग कर रहा है, क्या उसके लिए कर रहा है? देखो जी, हम सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा वो जो है लड़का जिसने पानी की बौछारें रोकी हैं, वो शेर है जी, किसानों के लिए शेर है। भगत सिंह भी था, पंजाब के तो जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और वो तो कुर्बानी देने के लिए चढ़ा था जी, वो के जिंदा जाने के लिए चढ़ा था, वो तो ठीक है, उन्होंने बंद किया और मुकाबला करता हुआ 307 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज कर दिया है। 307 का पर्चा बताया गया, उसमें दर्ज किया गया। देखो जी, 307 का पर्चा तो एक बीजेपी के MP उस टाइम राजकुमार सैनी के ऊपर पिटाई पर भी कराया गया था, कहाँ गया वो पर्चा। और अब यह अनिल विज है ना, इसका भी काम करना है। जब किसी गांव के अंदर अनिल विज पहुंच गया, और तो इसकी वाह धुनाई होगी, मारे पकड़ ले आके पर्चा करेगा। पर्चे को हम देख लेंगे कितनी ताकत है पर्चे में, क्योंकि अनिल खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आप कहां से आए हो, आप बताओ अपने बारे में। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। खट्टर साहब को मेरा है क्या, खट्टर साहब को खुद का नहीं पता कहाँ से है। हरियाणा किसान यहाँ बैठा है, आप देखो जहाँ भी देखो हरियाणा और पंजाब अलग थोड़ा है, किसान सब एक है। एक हरियाणा पंजाब का नहीं है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, हर स्टेट का किसान एक है, चाहे वो किसी पूरे देश का है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान संभालता है। कोरोना टाइम में अगर थोड़ी बहुत देश को संभाला तो किसान ने संभाला है। आज उसकी दुर्गति ये करा कि उसने रोडों पे आने को मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब को तो आप 2 दिन के 1 दिन और रुक जाओ या पूरा सब कुछ जाम होगा ना। अब गांवों से आदमी निकलने शुरू हो गए हरियाणा की। आज तक क्यों पंजाब पहले बुआई कर लेता है, हरियाणा की बुआई पीछे रहती है थोड़ी ही। पंजाब वाले ने बुआई कर ली थी, वो तो आगे। अब हरियाणा वाले की बुआई होगी है ज्यादातर लगभग, तो हरियाणा वाले आने लग रहे हैं। तो उस दिन इनको ये पता लगेगा भाई किसान के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमने पहले धारा 370 तोड़ के वहाँ पे जम्मू में भी पूरा बंद करके ऐसे आंदोलन दबा दिया था। फिर उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसको भी दबा लिया था। तो हरियाणा पंजाब के किसान क्या करेंगे, ये सेंट्रल सरकार के मन में है। हरियाणा का पंजाब पहले देख हरियाणा का रोल देखा था, जाट आरक्षण हुआ था, सारी सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी। अब तो पंजाब और साथ में रहा। अब तो पंजाब के पूरा देश के, यूपी के भी पूरे देश के किसान हो गए। तब एक हरियाणा का था, हरियाणा किसान के वो जाट के आगे कुछ नहीं कर सके थी। तो ये पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार तो वैसे हिल जाएगी पूरी की पूरी। 62% आदमी, जो 62% है आदमी वो कृषि पे आधारित है, चाहे मजदूर हो गया या जमींदार हो गया, जो भी है।
जिससे वो 62% है पूरे देश की आबादी 62% कृषि पर आधारित है। अगर कृषि खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या देश का। अभी जो ये फैसला भी लिया गया है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया, अभी हम वहीं से आ रहे हैं कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। जो किसानों का बोलना है कि वहाँ पे जो किसान के जो मजदूर हैं उनको बंद किया जाएगा, उस ग्राउंड में बंद किया जाएगा। तो आप जो हरियाणा के जो किसान हैं, क्या इस फैसले के साथ सहमत है? सहमत है जी। हम वहाँ चले गए तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। वहाँ बैठे रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ना है। पिछली बार जाट आरक्षण के टाइम पे हम देख चुके, इनसे झूठा तो कोई है नहीं, बीजेपी से झूठा कोई आदमी नहीं है। चाहे राजनाथ हो गया, चाहे कुछ भी होगा, सब ने झूठा करते हैं हर एक बार। तो किसान को तो यहीं बैठना है जहाँ पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया यहीं पे बैठे रोडों पर जहाँ पे है। इनको 2 दिन मोरनानी याद दिला देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली का जो पूरा हुक्का पानी बंद हुआ पड़ा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। अगर हम ऐसे तंग करते रहे तो पानी क्या, उनको तो पीने का दूर को, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको। ये किसान है, ये उगाना भी जानता है और काटना भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब काटने पर निकल रहे हैं तो काट के छोड़ देंगे, उगाते हैं तो बहुत बढ़िया उगाते हैं। अगर इसके साथ कोई गलत करता है तो गलत सहन भी नहीं करता, ना किसी के साथ गलत करता। तो सरकार से यही चेतावनी है कि भाई किसानों की बात सुनी जाए और उसको लागू किया जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख लो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे किसानों ने अभी बोल दिया, पंजाब के किसानों ने बोल दिया है, आप भी बोल रहे हो कि यहीं बैठ के आंदोलन को चलाया जाएगा, यहीं सभी को एकत्र किया जाएगा। अगर कल को दिल्ली की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का बल का प्रयोग करती है, किसी और तरह का प्रयोग इसमें करती है, तो उसके लिए आपकी कितनी की तैयारी है? तैयारी है, गोली मार लो, बैठे हैं नहीं, अच्छा में गोली मारे क्या करेंगे? हम तो उनको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे कितने को मारेंगे, कितने यहाँ से वहाँ तक चले जाना। आप एक को मारेंगे ना तो 1000 आएंगे। ये नहीं है एक को मार दिया तो कोई चला जाएगा, जाने वाला में से कोई नहीं है। आप देखते रहना, एक आंदोलन उठ रहा है, बैठ नहीं रहा हमारा आंदोलन। पहले पंजाब से आए थे तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी शुरू हो गया आने के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार, खट्टर को तो पता ही नहीं बोलना है क्या है। क्या बोलना चाहोगे? एक सरकार को थोड़ा 2 शब्द में बोल दो कि खट्टर साहब को आप क्या बोलना चाहोगे? वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हरियाणा साथ में नहीं है, हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा साथ में है, उसको तो खुद नहीं पता बोलना क्या है। उसको मैं क्या बोलूँ, अपनी जुबान और गंदी करनी है उसको बोलना पता नहीं है कि बोलना क्या है। उसने तो सिर्फ खाना और सोना जाना है, अपना फ्री का राज ध्याया है। उसने अपना आराम से बैठ कर जुगतान साहब भी घुमावे हैं, न्योन घूम ले। अगला खट्टर ने बेरा किस चीज का है? खट्टर का तो जी बड़ौदा विधानसभा में उसको ठोक के दिखा दिया। हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आओगा, खट्टर का नाम निशान भी नहीं पाओगा। कदे जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा खट्टर, ये गारंटी कैसी बात। सीएम बनना तो दूर की बात है, एमएलए भी नहीं बनने देंगे इसकी अब की बार उसको। और रही पंजाब के किसानों की बात है, हमारा बड़ा भाई है, सुनना नहीं है। अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना, हाथ में काट देगा, हरियाणा छोड़ेगा नहीं, चुगड़ता हरियाणा है। हमारा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं, कदे को नु मन सुनने नहीं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। और जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी, 2 साल रहो, इनका राशन पानी हमारे फुल है, भंडार भरे हुए, सब भैया सेवा कराएंगे, मदद कराएंगे और धरने पर रोज बैठेंगे, रोज हरियाणा होगा। और मैं इस सरकार को चेतावनी दे हूँ, आज से गांवों में पंचायत शुरू होगी, अगले 3 दिन में इनको न्यू बता देंगे हरियाणा पंजाब के साथ कैसे खड़ा हुआ है, ये बता देंगे उसको। आज से शुरू हो गया, कल से आप देख लेना, पंजाब से भी ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। ये कल से ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और खट्टर ने ये जो इनको परेशान कराया, जगह जगह बैरिकेटिंग करी है, ये दिल्ली की सरकार ने भी तो कह दिया आ जाओ, आप अपना मना नहीं करते। जो ये खट्टर ने कराया, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से दे के दिखावाएंगे, उसको बता देंगे किसान क्या चीज़ है। सब किसान एक है, मजदूर एक है, मजदूर भी हमारे भाई हैं। उनकी तरफ भी अगर इनने कोई कानून लाने की कोशिश करी तो हम मजदूरों के लिए भी अपना खून बहाने तैयार। हाँ, किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी।
यहाँ पे क्या है, अम्बाड़ा से भी आए हुए हैं, जींद से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं, सारी जगह का किसान इकट्ठा है यहाँ पे। खट्टर साहब एक बार यहाँ पे आके मुआयना तो करे, वो आके देखे तो वो क्यों बोल रहे कि पंजाब का किसान है। यहाँ पे पूरे भारत का किसान आए हुए हैं। खट्टर साहब एक बार मैदान में आके तो देखे, वहाँ बैठे बैठे मीडिया में गोदी मीडिया, वो तो गोदी मीडिया जो उनको वो बोलेंगे वही वो दिखाएगी, झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अम्बाड़ा से आया, जींद से आया, कैथल से आया, सोनीपत से आया, छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहेंगे। खट्टर साहब आप सुन लीजिए, हरियाणा पीछे नहीं है, हरियाणा हर चीज में कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेगा। खट्टर साहब सुन लीजिए बस आप। इस मूवमेंट को एक बड़ी बात कही जा रही है, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात की है, सेंटर के मीडिया की बात की है, उसमें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा आंदोलन है, ये खालिस्तानों की चाल पे हो रहा है, खालिस्तान के तरफ से ये करवाया जाए। आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खालिस्तान मोटिवेटेड कोई बातें यहाँ पे हो रही हों, अलग राज की कोई बातें यहाँ पे हो रही हों? हम लोग 4 दिन से यहाँ से, मतलब कि 3 दिन हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, लेकिन हमें ऐसा वो चीज नहीं दिखा कि कोई सामाजिक तत्व या खालिस्तान कुछ ऐसा। ये तो वही है कि मतलब जो भी अपने न्याय के लिए अपने हक की आवाज उठाता है ना, इनके लिए वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है। मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला खालिस्तान हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आरक्षण करा दो तो जाटों को भी लुटेरा बता दे इन्होंने। हालांकि जाट रोड में बैठे थे, एक गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था। आज पंजाब से भाई आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, जाटों को पहले लुटेरा भी बता था इन्होंने, खट्टर सरकार ने। आज भी इन्होंने सिर्फ फूट की राजनीति करी है। कोई एक वो बता दो कि जिसके आधार पे ये वोट मांग सके, एक भाईचारा नष्ट करके वोट मांग सकते हैं, कोई ये प्रोग्रेस करके कुछ करके वोट नहीं मांग सकते कहीं पे भी। हरियाणा में क्या पूरे देश में नहीं मांग सकते वो वोट? तो हिंदू वो मतलब काम के नाम पे सरकार कभी वोट मांग के देखे ना तो जीरो है। वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, दलित को नॉन दलित से लड़ा देते हैं। उनकी बस एक ये वोट की राजनीति है। भाईचारा खत्म करने के लिए उनके पास 370 है, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, और कुछ नहीं है। काम उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर चीज का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, हेल्थ का निजीकरण कर दिया। अब किसान है जो अन्नदाता है, खट्टर साहब भी तो वहीं से खाते हैं। खट्टर साहब क्या खुद पैदा करते हैं? किसान है, वो खेती करके दिखाए, हल चला के दिखा, उसको पसीने आ जाएंगे कैसे खेती की जाती है, लेकिन वो घर बैठे खाता है। उसका पता नहीं जो अन्नदाता है वो अन्न उगाता है, वो मेहनत करता है, मेहनत का तबका आज इनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में आप देखना, आगे भी देखना कि मजदूर भी आए हुए हैं और छात्र संगठन भी आए हुए, महिलाएं साथी भी आई हुए। क्यों आई हुए? ये इसलिए नहीं कि ये जो मूवमेंट है, ये जो है किसानों तक सीमित नहीं है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट है ना मजदूरों से भी संबंधित है, सब लोगों से संबंधित है। क्योंकि जब किसान जो खेती करता है उसकी खेती का जब निजीकरण हो जाएगा तो आम मजदूर क्या खाएगा वहां से, और फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। ये सीधी क्या उनका सरकारी महकमा प्राइवेट करने का है ना, तो हर चीज उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब वो चाह रहे कि खेती का भी निजीकरण कर दिया जाएगा, फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा, लोगों को जो 5-5 किलो राशन से जो लोग पेट भर रहे उनका ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये मूवमेंट है ना लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें क्या भूखमरी आएगी और ज्यादा गरीबी आएगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब पूंजीपति तो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, महंगा करके बेचेगा। इसीलिए इसमें ना मूवमेंट में मजदूर, छात्र, महिलाएं और किसान सब शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है, किसानों का मुद्दा है। इसके साथ ही जैसे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी, पिछले 60 दिनों से पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। साथ के साथ उन्होंने एक काम और किया था कि जो नेशनल कंपनीज हैं जिसको ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े उनके मॉल्स हैं, उनको पंजाब के किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 60 दिनों से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, बेस्ट प्राइस बंद है, रिलायंस मॉल बंद है, और बड़े बड़े जो इन्होंने मॉल्स खोले वो सभी बंद है। हरियाणा में कुछ ऐसा होने वाला है? हरियाणा के लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं। जब से ये मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब पीपली में जो लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग भी उसी समय से लगे हुए हैं। हरियाणा के लोग भी उसी टाइम से साथ में लगे हुए हैं। हम लोगों ने सोनीपत के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ, हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हरियाणा का किसान ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। अंडानी अंबानी ये कौन है? ये पूंजीपति, जो सरकार, ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार
हमारा सब कुछ इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है। अब वो चाहते हैं कि खेती को भी बेच दे, किसान को एक मजदूर बनाने का वो साधन मतलब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम भी इनका विरोध करेंगे जितना हो सकता है उतना विरोध हरियाणा के करेंगे। जो महिला साथी उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आगे आ जाओ, आप आगे जाओ। मैं ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ सोनीपत है, ਸੋ सोनीपत। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ आप भी सुन लो, ये हरियाणा से ट्रैक्टर आने लग के ना, हरियाणा के ट्रैक्टर चल दिए, गांव से ट्रैक्टर चल दिए, उनके फोन के वो आने लग रहे हैं, हम ट्रैक्टर ट्राली ले लेके। ये उसका जवाब है जो खट्टर साहब बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी पूरा 12 के बटाना 12 के प्रधान है अध्यक्ष। तो इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आना कहाँ से नहीं। आज देखना आप रात तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक बहुत सारा ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी केंद्र सरकार को अब क्या कहना चाहते हो? जैसे कि पूरा पंजाब तो यहाँ पे आ ही चुका है, हरियाणा आने वाला है, केंद्र सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो? केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही चेतावनी है, वहाँ ना बुलाए, यहाँ आके फैसला करे ऑन द स्पॉट। किसान कहीं नहीं जाएगा अब की बार उठ के, उनको यहाँ आना पड़ेगा। केंद्र सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, फैसला करना दो ना तो वो वहाँ बैठे रहो एसी में, हम यहाँ बैठे हैं अपने आराम से, चाहे कितने दिन लग जाओ। सर एक बात बताओ, खट्टरी ने ये बयान दिया था कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन जब खट्टर का है और आम कहने लग रहा आप एमएसपी देने में तैयार हो और किसान मांग रहा है, तो उसको लिखित में देने में खट्टर को और सेंटर सरकार को क्या परेशानी है ये बता दो मेरे को। या तो वो झूठा वादा कर रहा है, या तो खट्टर झूठा है, या फिर उसका कानून बनाओ। दूसरी बात नहीं। और रही बात हम सरकारों को वोट किस लिए बनाते हैं, हम अपना राजा मंत्री हम किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हम अपने अधिकार मांग सकें। हम कोई भीख मांगने के लिए रोड पर नहीं आ रहे, अपना अधिकार मांगना रहे। और खट्टर को और सेंटर सरकार को बता दें अब की बार अपना अधिकार ले बिना जावा नहीं गए, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी जाने चली जाओ, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे। हम अपना जितने भी एमपी एमएलएज हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके घरों का जो चूल्हा जलता है वो जनता के टैक्स से चलता है, और जो वोट देती है वो भी जनता ही देती है। ये जिन बिल्डिंगों में रहते हैं ना, उसको भी जनता ही बनाती है। इनके घर का चूल्हा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके घर का चूल्हा, इनके बच्चों की फीस वो जनता के टैक्स से जाती है। तो जनता यहाँ पे मालिक है, जनता मालिक है, वो राजा नहीं है, राजा हम लोग हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि राजा हम है, लेकिन इनको इनकी औकात हम लोग दिखा के रहेंगे। हमारे पैसे से पलते हुए, हमारे पैसों की कमाई से वो लाखों लाखों रुपए का मोदी ना सूट पहनता है, लेकिन हम मालिक है। लेकिन आज मालिक है वो रोड़ा पा रहा है। जब उनको वोट चाहिए होती है, जब तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाती है वो वहाँ पे राजा बन जाते हैं, हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को हमें बदलना पड़ेगा। वो पूंजीपतियों की दलाल करते हैं, हम मजदूर और मेहनत कर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संघर्ष को लाल सलाम। ठीक है। मैं सोनीपत से टू गांव उदयपुर से हूँ और यहाँ से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और यहाँ अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आए हैं। जो ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कृपया आके अपना कम से कम हवाई दौरा कर ले और देख ले। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, समय रहते या तो अपना ये जो काले कानून है वापस ले ले, नहीं तो इसकी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। जब भी यहाँ किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है या किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का 75% से ज़्यादा हमारे ही भाई। लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा का पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। वो पंजाबी नहीं है, पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया है, वो है पाकिस्तानी। जो ये खट्टर न करानी, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके देखा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई ये किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दे मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई बिस के लहू पीवांगे और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती मरोड़ के तोड़ के बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं क्या ही तो लैन लगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी, ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है बिल्कुल, क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें जी। और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है, उसने राय मांगते देखा, मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ जी, पंजाबी तो आप भी हो। बिल्कुल।
चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हुआ कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूंगा, पंजाबी रहूंगा मैं। पंजाबी रहोगे। पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ। वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता है, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी। हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। वो पाकिस्तानी है, वो पंजाबी नहीं है। पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया वै, वो अपने आप ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਹਾਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਹਾਰਿਆ पंजाबी है मैं। वो पाकिस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ये बिलों ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਨਾ कर रही है। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे। और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी, तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे बस। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है, जो पूरी 30 की 30 जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां, उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो बार बार झूठ बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब। वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी, लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहे हैं। आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये जी। लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर। हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ, और ले के जाओ फैसला करने, ना तो हम बैठे हैं ठीक से आड़ा खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो, कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में जो नाके तोड़े गए हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार ने पर्चे भी दर्ज किए हैं। हरियाणा के एक नौजवान के ऊपर जिसने पानी की बौछार को मोड़ दिया था, उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया है। जो हरियाणा की जो जथेबंदियां हैं, जो हरियाणा का किसान है, उस नौजवान के लिए कि क्या सहयोग कर रहा है, क्या उसके लिए कर रहा है? देखो जी, हम सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा वो जो है लड़का जिसने पानी की बौछारें रोकी हैं, वो शेर है जी। किसानों के लिए शेर है। भगत सिंह भी था। पंजाब के तो जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और वो तो कुर्बानी देने के लिए चढ़ा था जी, वो के जिंदा जाने के लिए चढ़ा था। वो तो ठीक है, उन्होंने बंद किया और मुकाबला करता हुआ 307 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज कर दिया है। 307 का पर्चा बताया गया, उसमें दर्ज किया गया। देखो जी, 307 का पर्चा तो एक बीजेपी के MP उस टाइम राजकुमार सैनी के ऊपर पिटाई पर भी कराया गया था, कहाँ गया वो पर्चा। और अब यह अनिल विज है ना, इसका भी काम करना है। जब किसी गांव के अंदर अनिल विज पहुंच गया, और तो इसकी वाह धुनाई होगी, मारे बकर ले आके पर्चा करेगा। पर्चे को हम देख लेंगे कितनी ताकत है पर्चा में, क्योंकि अनिल खट्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आप कहां से आए हो, आप बताओ अपने बारे में। वो तो हरियाणा कर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। खट्टर साहब को मेरा है क्या, खट्टर साहब को खुद का नहीं पता कहाँ से है। हरियाणा किसान यहाँ बैठा है, आप देखो जहाँ भी देखो हरियाणा और पंजाब अलग थोड़ा है, किसान सब एक है। एक हरियाणा पंजाब का नहीं है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, हर स्टेट का किसान एक है, चाहे वो किसी पूरे देश का है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान संभालता है। कोरोना टाइम में अगर थोड़ी बहुत देश को संभाला तो किसान ने संभाला है। आज उसकी दुर्गति ये करा कि उसने रोडों पर आने को मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब को तो आप 2 दिन के 1 दिन और रुक जाओ, या पूरा सब कुछ जाम होगा ना। अब गांवों से आदमी निकलने शुरू हो गए हरियाणा की। आज तक क्यों पंजाब पहले बुआई कर लेता है,
हरियाणा की बुआई पीछे रहती है थोड़ी ही जी पंजाब वाले ने बुआई कर ली थी वो तो आगे, अब हरियाणा वाले की बुआई होगी है ज्यादातर लगभग, तो हरियाणा वाले आने लग रहे हैं, तो उस दिन इनको ये पता लगेगा भाई किसान के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमने पहले धारा 370 तोड़ के वहाँ पे जम्मू में भी पूरा बंद करके ऐसे आंदोलन दबा दिया था, फिर उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसको भी दबा लिया था, तो हरियाणा पंजाब के किसान क्या करेंगे, ये सेंट्रल सरकार के मन में है। हरियाणा का पंजाब पहले देख हरियाणा का रोल देखा था, जाट आरक्षण हुआ था, सारी सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी, अब तो पंजाब और साथ में रहा, अब तो पंजाब के पूरा देश के यूपी के भी पूरे देश के किसान हो गए, तब एक हरियाणा का था, हरियाणा किसान के वो जाट के आगे कुछ नहीं कर सके थे, तो ये पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार तो वैसे हिल जाएगी पूरी की पूरी। 62% आदमी जो 62% है आदमी वो कृषि पे आधारित है, चाहे मजदूर हो गया या जमींदार हो गया जो भी है, जिससे वो 62% है, पूरे देश की आबादी 62% कृषि पर आधारित है। अगर कृषि खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या देश का। अभी जो ये फैसला भी लिया गया है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो जथेबंदियां हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया, अभी हम वहीं से आ रहे हैं कि वो बुराड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। जो किसानों का बोलना है कि वहाँ पे जो किसान के जो मजदूर हैं उनको बंद किया जाएगा, उस ग्राउंड में बंद किया जाएगा। तो आप जो हरियाणा के जो किसान हैं, क्या इस फैसले के साथ सहमत है? सहमत है जी, हम वहाँ चले गए तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा, वहाँ बैठे रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ना है। पिछली बार जाट आरक्षण के टाइम पे हम देख चुके, इनसे झूठा तो कोई है नहीं, बीजेपी से झूठा कोई आदमी नहीं है, चाहे राजनाथ हो गया चाहे कुछ भी होगा, सब ने झूठा करते हैं हर एक बार। तो किसान को तो यहीं बैठना है जहाँ पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया यहीं पे बैठे रोडों पर जहाँ पे है, इनको 2 दिन मोरना नहीं याद दिला देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली का जो पूरा हुक्का पानी बंद हुआ पड़ा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। अगर हम ऐसे तंग करते रहे तो पानी क्या, उनको तो पीने का दूर को धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको। ये किसान है, ये उगाना भी जानता है और काटना भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब काटने पर निकल रहे हैं तो काट के छोड़ देंगे, उगाते हैं तो बहुत बढ़िया उगाते हैं। अगर इसके साथ कोई गलत करता है तो गलत सहन भी नहीं करता, ना किसी के साथ गलत करता। तो सरकार से यही चेतावनी है कि भाई किसानों की बात सुनी जाए और उसको लागू किया जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप देख लो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे किसानों ने अभी बोल दिया, पंजाब के किसानों ने बोल दिया, आप भी बोल रहे हो कि यहीं बैठ के आंदोलन को चलाया जाएगा, यहीं सभी को एकत्र किया जाएगा। अगर कल को दिल्ली की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का बल का प्रयोग करती है, किसी और तरह का प्रयोग इसमें करती है, तो उसके लिए आपकी कितनी की तैयारी है? तैयारी है, गोली मार लो, बैठे हैं नहीं, अच्छा में गोली मारे क्या करेंगे? हम तो उनको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे कितने को मारेंगे, कितने यहाँ से वहाँ तक चले जाना। आप एक को मारेंगे ना तो 1000 आएंगे, ये नहीं है एक को मार दिया तो कोई चला जाएगा, जाने वाला में से कोई नहीं है। आप देखते रहना, एक आंदोलन उठ रहा है, बैठ नहीं रहा हमारा आंदोलन। पहले पंजाब से आए थे तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी शुरू हो गया आने के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, आंदोलन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार, खट्टर को तो पता ही नहीं बोलना है क्या है। क्या बोलना चाहोगे? एक सरकार को थोड़ा 2 शब्द में बोल दो कि खट्टर साहब को आप क्या बोलना चाहोगे? वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हरियाणा साथ में नहीं है, हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा साथ में है, उसको तो खुद नहीं पता बोलना क्या है, उसको मैं क्या बोलूं? अपनी जुबान और गंदी करनी है उसको बोलने पता नहीं है कि बोलना क्या है। उसने तो सिर्फ खाना और सोना जाना है, अपना फ्री का राज त्यारा है, उसने अपना आराम से बैठ कर जुगतान साहब भी घुमावे है, न्योन घूम ले। अगला खट्टर ने बेरा किस चीज का है? खट्टर का तो जी बड़ौदा विधानसभा में उसको ठोक के दिखा दिया। हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं, जब भी कोई इलेक्शन आओगा खट्टर का नाम निशान भी नहीं पाओगा, कदे जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा खट्टर, ये गारंटी के सिवा। सीएम बनना तो दूर की बात है, एमएलए भी नहीं बनने देंगे इसकी अब की बार उसको। और रही पंजाब के किसानों की बात है, हमारा बड़ा भाई है, सुनना नहीं है। अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना हाथ में काट देगा, हरियाणा छोड़ेगा नहीं, चुगड़ता हरियाणा हमारा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं। कदे को नु माने सुनने नहीं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें।
और जब भी इतनी जरूरत पड़ेगी, दो साल रहो, इनका राशन पानी हमारे फुल है, भंडार भरे हुए, सब भैया सेवा करांगे, मदद करांगे और धरने पर रोज बैठांगे, रोज हरियाणा होगा। और मैं इस सरकार को चेतावनी दे हूँ, आज से गांवों में पंचायत शुरू होगी, अगले 3 दिन में इनको नियम बता देंगे हरियाणा पंजाब के साथ कैसे खड़ा हुआ है, ये बता देंगे उसको। आज से शुरू हो गया, कल से आप देख लेना, पंजाब से भी ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। ये कल से ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और खट्टर ने ये जो इनको परेशान कराया, जगह जगह बैरिकेटिंग करी है, ये दिल्ली की सरकार ने भी तो कह दिया आ जाओ, आप अपना मना नहीं करते। जो ये खट्टर ने कराया, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से दे के दिखावाएंगे, उसको बता देंगे किसान क्या चीज़ है। सब किसान एक है, मजदूर एक है, मजदूर भी हमारे भाई हैं, उनकी तरफ भी अगर इनने कोई कानून लाने की कोशिश करी तो हम मजदूरों के लिए भी अपना खून बहाने तैयार हैं, किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी। यहाँ पे क्या है, अम्बाड़ा से भी आए हुए हैं, जींद से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं, सारी जगह का किसान इकट्ठा है यहाँ पे। खट्टर साहब एक बार यहाँ पे आके मुआयना तो करे, वो आके देखे तो वो क्यों बोल रहे कि पंजाब का किसान है, यहाँ पे पूरे भारत का किसान आए हुए हैं। खट्टर साहब एक बार मैदान में आके तो देखे, वहाँ बैठे बैठे मीडिया में गोदी मीडिया, वो तो गोदी मीडिया जो उनको वो बोलेंगे वही वो दिखाएगी, झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अम्बाड़ा से आया, जींद से आया, कैथल से आया, सोनीपत से आया, छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है। और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे, हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहेंगे। खट्टर साहब आप सुन लीजिए, हरियाणा पीछे नहीं है, हरियाणा हर चीज में कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेगा। खट्टर साहब सुन लीजिए बस आप। इस मूवमेंट को एक बड़ी बात कही जा रही है, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात की है, सेंटर के मीडिया की बात की है, उसमें इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा आंदोलन है, ये खालिस्तानों की चाल पे हो रहा है, खालिस्तान के तरफ से ये करवाया जाए। आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि खालिस्तान मोटिवेटेड कोई बातें यहाँ पे हो रही हों, अलग राज की कोई बातें यहाँ पे हो रही हों? हम लोग 4 दिन से यहाँ से, मतलब कि 3 दिन हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, लेकिन हमें ऐसा वो चीज नहीं दिखा कि कोई सामाजिक तत्व या खालिस्तान कुछ ऐसा। ये तो वही है कि मतलब जो भी अपने न्याय के लिए अपने हक की आवाज उठाता है ना, इनके लिए वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है, मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला खालिस्तान हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आरक्षण करा दो तो जाटों को भी लुटेरा बता दे इन्होंने। हालांकि जाट रोड में बैठे थे, एक गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था। आज पंजाब से भाई आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, जाटों को पहले लुटेरा भी बताया था इन्होंने, खट्टर सरकार ने। आज भी इन्होंने सिर्फ फूट की राजनीति करी है। कोई एक वो बता दो कि जिसके आधार पे ये वोट मांग सके, एक भाईचारा नष्ट करके वोट मांग सकते हैं, कोई ये प्रोग्रेस करके कुछ करके वोट नहीं मांग सकते कहीं पे भी। हरियाणा में क्या पूरे देश में नहीं मांग सकते वो वोट? तो हिंदू वो मतलब काम के नाम पे सरकार कभी वोट मांग के देखे ना तो जीरो है। वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, दलित को नॉन दलित से लड़ा देते हैं। उनकी बस एक ये वोट की राजनीति है। भाईचारा खत्म करने के लिए उनके पास 370 है, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, और कुछ नहीं है। काम उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर चीज का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, हेल्थ का निजीकरण कर दिया। अब किसान है जो अन्नदाता है, खट्टर साहब भी तो वहीं से खाते हैं। खट्टर साहब क्या खुद पैदा करते हैं? किसान है, वो खेती करके दिखाए, हल चला के दिखाए, उसका पसीने आ जाएंगे कैसे खेती की जाती है, लेकिन वो घर बैठे खाता है, उसका पता नहीं। जो अन्नदाता है वो अन्न उगाता है, वो मेहनत करता है, मेहनत का तबका आज इनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में आप देखना, आगे भी देखना कि मजदूर भी आए हुए हैं और छात्र संगठन भी आए हुए, महिलाएं साथी भी आई हुए। क्यों आई हुए? ये इसलिए नहीं कि ये जो मूवमेंट है ये जो है किसानों तक सीमित नहीं है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट है ना मजदूरों से भी संबंधित है, सब लोगों से संबंधित है। क्योंकि जब किसान जो खेती करता है उसकी खेती का जब निजीकरण हो जाएगा तो आम मजदूर क्या खाएगा वहां से, और फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा। ये सीधी क्या उनका सरकारी महकमा प्राइवेट करने का है ना, तो हर चीज उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब वो चाह रहे कि खेती का भी निजीकरण कर दिया जाएगा, फूड सप्लाई महकमा खत्म हो जाएगा, लोगों को जो 5-5 किलो राशन से जो लोग पेट भर रहे उनका ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो
ये मूवमेंट है ना लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें क्या भूखमरी आएगी और ज्यादा गरीबी आएगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब पूंजीपति तो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, महंगा करके बेचेगा। इसीलिए इसमें ना मूवमेंट में मजदूर, छात्र, महिलाएं और किसान सब शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है, किसानों का मुद्दा है। इसके साथ ही जैसे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी, पिछले 60 दिनों से पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। साथ के साथ उन्होंने एक काम और किया था कि जो नेशनल कंपनीज हैं जिसको ज़मीन देने की बात हो रही है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े उनके मॉल्स हैं, उनको पंजाब के किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 60 दिनों से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, बेस्ट प्राइस बंद है, रिलायंस मॉल बंद है और बड़े बड़े जो इन्होंने मॉल्स खोले वो सभी बंद है। हरियाणा में कुछ ऐसा होने वाला है? हरियाणा के लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं। जब से ये मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब पीपली में जो लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग भी उसी समय से लगे हुए हैं। हरियाणा के लोग भी उसी टाइम से साथ में लगे हुए हैं। हम लोगों ने सोनीपत के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हुआ, हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हरियाणा का किसान ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। अंडानी अंबानी ये कौन है? ये पूंजीपति, जो सरकार है, ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। सब कुछ इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है। अब वो चाहते कि खेती को भी बेच दे, किसान को एक मजदूर बनाने का वो साधन मतलब वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम भी इनका विरोध करेंगे जितना हो सकता है उतना विरोध करेंगे। जो महिला साथी है उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आगे आ जाओ, आप आगे जाओ। मैं एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਨੀਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ आप भी सुन लो, ये हरियाणा से ट्रैक्टर आने लग के ना, हरियाणा के ट्रैक्टर चल दिए, गांव से ट्रैक्टर चल दिया, उनके फोन के वो आने लग रहे हैं, हम ट्रैक्टर ट्राली ले लेके। ये उसका जवाब है जो खट्टर साहब बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी पूरा 12 के प्रधान है, अध्यक्ष। तो इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आना, कहाँ से नहीं। आज देखना आप रात तक, कल सुबह तक, कल दोपहर तक बहुत सारा ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी केंद्र सरकार को अब क्या कहना चाहते हो? जैसे कि पूरा पंजाब तो यहाँ पे आ ही चुका है, हरियाणा आने वाला है, केंद्र सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो? केंद्र सरकार को सिर्फ एक ही चेतावनी है, वहाँ ना बुलाए, यहाँ के फैसला करे ऑन द स्पॉट। किसान कहीं नहीं जाएगा अब की बार उठ के, उनको यहाँ आना पड़ेगा। केंद्र सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, फैसला करना दो ना तो वहाँ बैठे रहो एसी में, हम यहाँ बैठे हैं अपने आराम से, चाहे कितने दिन लग जाओ। सर एक बात बताओ, खट्टरी ने ये बयान दिया था कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन जब खट्टर का है और आम का लग रहा आप एमएसपी देने में तैयार हो और किसान मांग रहा है, तो उसको लिखित में देने में खट्टर को और सेंटर सरकार को क्या परेशानी है, ये बता दो मेरे को। या तो वो झूठा वादा कर रहा है, या तो खट्टर झूठा है, या फिर उसका कानून बनाओ। दूसरी बात नहीं। और रही बात, हम सरकारों को वोट किस लिए बनाते हैं, हम अपना राजा मंत्री हम किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हम अपने अधिकार मांग सकें। हम कोई भीख मांगने के लिए रोड पर नहीं आ रहे, अपना अधिकार मांगना रहे। और खट्टर को और सेंटर सरकार को बता दें, अब की बार अपना अधिकार ले बिना जावा नहीं गए, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी जाने चली जाओ, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे, अब की बार वापस नहीं जावाएंगे। हम अपना किसान आंदोलन जिंदाबाद, जितने भी एमपी एमएलएज हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके घरों का जो चूल्हा जलता है वो जनता के टैक्स से चलता है। और जो वोट देती है वो भी जनता ही देती है। ये जिन बिल्डिंगों में रहते हैं ना, उसको भी जनता ही बनाती है। इनके घर का चूल्हा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके घर का चूल्हा, इनके बच्चों की फीस वो जनता के टैक्स से जाती है। तो जनता यहाँ पे मालिक है,
जनता मालिक है, वो राजा नहीं है, राजा हम लोग हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि राजा हम है, लेकिन इनको इनकी औकात हम लोग दिखा के रहेंगे। हमारे पैसे से पलते हुए, हमारे पैसों की कमाई से वो लाखों लाखों रुपए का मोदी ने सूट पहनता है, लेकिन हम मालिक है। लेकिन आज मालिक है वो रोड पर आ रहा है। जब उनको वोट चाहिए होती है जब तो वो हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं वो वहाँ पे राजा बन जाते हैं, हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा, इस राजनीति को हमें बदलना पड़ेगा। वो पूंजीपतियों की दलाल करते हैं, हम मजदूर और मेहनत कर लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संघर्ष को लाल सलाम। ठीक है जी। मैं सोनीपत से टू गांव उदयपुर से हूँ और यहाँ से हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और यहाँ अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आए हैं। जो ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं हैं, ये कृपया आके अपना कम से कम हवाई दौरा कर ले और देख ले। और हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, समय रहते या तो अपना ये जो काले कानून है वापस ले ले, नहीं तो इसकी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। जब भी यहाँ किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है या किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का 75% से ज़्यादा हमारे ही भाई। लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ, वो भी कहता पंजाबी हो। वो तो हरियाणा का पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनका खुद को पता वो कहाँ से हैं। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿस्तान से चल के उरे आया है। वो है पाकिस्तानी। जो ये खट्टर न करानी, इसका नतीजा उसको इलेक्शन में वोट की चोट से देके देखा। छात्र संगठन भी आए हुए, मजदूर के संगठन भी आए हैं, महिला संगठन भी आए हुए हैं। ये सारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सबकी साझी लड़ाई है और हम भी इस लड़ाई में किसानों के साथ चढ़कर भागीदारी में रखेंगे। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, सीधी खुली चेतावनी दी मोदी ने, खुली चेतावनी, छाती चौड़ी करके। इस मोदी ने हमारे लहू पी लिए, ई बिस के लहू पीवांगे और छाती के छाती अड़ा के इसकी 56 इंच की छाती ने 2 इंच की छाती ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤरोड़ के बीच में तो पैड के दवांगे भाई। पता नहीं वो आंदा भजना तो मैं ही कौन लैन लगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ किसान ने मैंने मिले ने, पहले तो ये दसो जी तुसी कित्थों बिलोंग करते हो, किहड़े राज नाल संबंधित हो? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेड़ी दैया गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से। हरियाणा से। पर खट्टर साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब का कल बयान आया, उन्होंने बोला कि हरियाणा के किसान तो वहाँ पे गए ही नहीं है। हरियाणा का खट्टर है ही नहीं। खट्टर साहब अपने आप को कभी पंजाबी कहता है, लेकिन वो पंजाबी पंजाब का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, हिमाचल का भी नहीं। उसे ये पूछा जाए अगर कौन सी नस्ल का पंजाबी है जी, ये पूछना तो उसका हक है, हमारा भी है बिल्कुल, क्योंकि उसने जींद चुनाव हुआ ना पिछले उसमें जी, और जहाँ पर वो अपनी वो कह रहा है उसने राय मांगते देखा, मैं तुम्हारा पंजाबी भाई हूँ जी, पंजाबी तो आप भी हो, बिल्कुल, चाहे आपका जन्म हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हुआ कहीं भी हुआ हो, लेकिन पंजाबी रहूंगा, पंजाबी रहूंगा मैं। पंजाबी रहोगे, पंजाबी तो हम भी रहेंगे, लेकिन खट्टर पंजाबी कौन सी नस्ल है वो बताओ। वो भी कहता पंजाबी हो ना, तो पंजाब का। अब तक तुम्हें पंजाब के कहता है, लेकिन जब तुम्हें भाई कहता था वो है पाकिस्तानी, हम उन्हें पाकिस्तानी कहा करते। वो पाकिस्तानी है, वो पंजाबी नहीं है। पिछों पाकिस्तान से चल के उरे आया वै, वो अपने आप ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਹਾ ਰਿਹਾ, कितना कुहा रहा पंजाबी है मैं, वो पाकिस्तानी है। जो एक बात और जो ये बिल बनाए गए हैं, ये बिलों ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ केंद्र सरकार आ मना कर रही है। किसान है जो किसान आगे कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन चलेगा किसानों का? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये कर दे कि हम इस पर इससे कम किसी को फसल लेने नहीं देंगे, और यदि कोई इससे कम फसल खरीदेगा व्यापारी तो उसकी मिनिमम कुछ सजा का प्रावधान कर दे, हम आंदोलन उठा लेंगे बस। एक बात और है, जो अभी पंजाब के किसानों की मीटिंग हुई है, जो पूरी 30 की 30 जथेबंदियाँ हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि आप बुराड़ी में आके अपना प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसान की जो पंजाब की जथेबंदियां उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो कुंडली पे ही बैठेंगे, यहीं पे सड़कें रोक के अपना जो प्रदर्शन करेंगे। आप इसके साथ सहमत हो, क्या कहोगे? देखो जी, वो बार बार झूठ बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब, वो तो हरियाणा में ना घुसने देते जी, लेकिन ये बैरियर तोड़ते आ रहा, आगे भी आपने पता रास्ता बंद कर रहे हैं ये जी। लेकिन एक बात था, हम पर क्यों बोले हम लगा रहे, हम तो यहीं बैठ गए, हम नहीं तोड़ते अगला बैरियर, हमने सारे तोड़ने उठ रखे हैं, अब वो आकर तोड़ के बैरियर हमने ले जाओ, अरे ले के जाओ फैसला करने, ना तो हम बैठे हैं ठीक से आड़ा खाने दाने। कितना लंबा समय आप बैठ सकते हो, कितना लंबा समय बैठोगे? जब तक हमारे नेता ये कहेंगे तुम रहो, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के ऊपर कुछ जो हरियाणा में